एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हिस्ट्री ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज कंटिन्यू करते हैं अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। ओरिजिन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, सडन अटैक वाली, फॉरेन इन्वेजन वाली थ्योरी, वैदिक आर्यंस की थ्योरी और जो ग्रेजुअल इवॉल्व होंगे वो सारी थ्योरीज हमने डिस्कस लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो आज आगे के कंटिन्यू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक्सटेंट याद रखेंगे, क्लियर, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आज हम मैपिंग भी करेंगे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, अब ये थोड़ा सा इजीली समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा था। हमने लास्ट क्लास में जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन, वो पढ़ तो ली लेकिन समझ नहीं आया। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब भी बात करेंगे तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो इन्हें 3 फेजेस में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फेज होगा हमारा अर्ली फेज। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक मैच्योर फेज, और देन हम बात करते हैं लेटर फेज की, या फिर जब हो जाएगा डिक्लाइन। क्लियर। अभी अर्ली फेज कौन सा है, मैच्योर फेज कौन सा है और लेटर फेज हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्ली फेज में कुछ साइट्स मिलेंगी, जैसे कि आमरी, कल भी हमने डिस्कस किया था आमरी। क्लियर। यहां देखिए, मैपिंग पर चलते हैं। मोहनजोदारो के बिल्कुल नीचे मिलेगी समय साइट आमरी। आमरी के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अगेन एक अर्ली वैदिक, अर्ली आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसका नाम है कोट डीजी। तो यहां पर मैं 2 साइट्स लिख देता हूं, आमरी और कोट डीजी। अब ये 2 साइट्स हैं और हम बोल रहे हैं इन्हें अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों बोल रहे हैं अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से? ऐसा हमें मिला क्या? क्योंकि लिटरेरी सोर्स हमें मिलेंगे, लिटरेरी सोर्स कुछ नहीं मिलेगा। जो भी अभी तक मिले हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की स्क्रिप्ट जो है वो डिकोड नहीं की, तो हमें पता ही नहीं है। तो हम सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के ऊपर ही रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर। चलिए, अब कल वाली क्लास रिवाइज कीजिए, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। क्लियर। तो ग्रेजुअली कुछ लोग जो हैं वो क्या करेंगे, सेमी एरिड रीजन से, मेहरगढ़ के सेमी एरिड रीजन से वो इंडस वैली के जो रीजन है इसकी तरफ, इंडस वैली की तरफ आना शुरू करेंगे। क्लियर। ये जो लोग हैं चालकोलिथिक पीरियड के लोग, चालकोलिथिक पीरियड आपको पता होगा कि इनके पास कॉपर था, याद है आप? अब चालकोलिथिक जो लोग थे वो एग्रीकल्चर भी कर रहे थे, क्योंकि एग्रीकल्चर तो नियोलिथिक के टाइम से हो रहा है। क्लियर। तो ये जो सेमी एरिड रीजन से ये लोग जो हैं ये कोट डीजी और आमरी की तरफ आएंगे, और इनके बिल्कुल पास में हम देखेंगे रिवर है। कौन सी रिवर है? इंडस। क्लियर। एलुवियल प्लेन्स वाला इलाका। तो यहाँ पर इनके पास प्रोडक्शन जो होगी, जब एग्रीकल्चर इस एरिया में करेंगे तो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर इनके पास हो जाएगा सरप्लस। अब इतना एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो नीड किस चीज की है? क्वेश्चन यहीं पर राइज होगा कि नीड किस चीज की है जब इतना ज्यादा सरप्लस हो चुका है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोट डीजी है, आमरी है, और जितने भी छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, उन सब में सरप्लस हो चुका है। मतलब कि किसानों के पास जो वहां पर फार्मिंग कर रहे हैं ग्रुप्स जो हैं, उनके पास जो उन्होंने लिखाना है उनके लिए वो तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया प्रोडक्शन। तो अब किया जाए? तो कहीं ना कहीं एक नीड होगी कि ये जो है अब जितना भी सरप्लस है उसे ट्रेड किया जाए। क्लियर। ट्रेड भी किससे करेंगे? तो स्टार्टिंग में अभी तो हमारा जो ट्रेड होगा वो कौन से सिस्टम से हो रहा है? तो अभी तो हमारा जो ट्रेड है वो बार्टर सिस्टम से करवाया जा रहा है। अब बार्टर सिस्टम देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आमरी है, कोट डीजी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करने की वजह से इनके पास सरप्लस है। सरप्लस को अब ये क्या किया जाएगा? ट्रेड किया जाएगा। ट्रेड किस में किया जाएगा? बार्टर सिस्टम के थ्रू। लेकिन अब कितनी दूर तक जाएं? कोट डीजी से आमरी तक आ गए, कोई ट्रेड नहीं हो रहा, सबके पास ही सरप्लस है। तो अब जब सबके पास ही सरप्लस है, सिमिलरली ऊपर हड़प्पा के पास, हड़प्पा में भी जितने भी आप कह सकते हैं कि अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उन सब में सरप्लस है। जब सभी के पास सरप्लस है तो ट्रेड करें किसके साथ? सभी अगर फार्मर्स हैं, फार्मर्स के पास सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोड्यूस हो रखा है, तो ट्रेड करें किसके साथ? हो ही नहीं सकता ट्रेड। तो अब जो नीड है वो किस चीज की है? अब नीड है कि हमें एक कुछ स्पेसिफिक ऐसे आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ऐसे सिटीज बनानी पड़ेंगी, टाउन्स बनाने पड़ेंगे जिन पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही होगा। क्लियर। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे कुछ टाउन्स बनाए जाएंगे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा, उनके जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होगी वहां की। क्लियर।
तो प्राइमरी जहाँ पर जो लोग होंगे उनका प्राइमरी काम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना होगा, एग्रीकल्चर करना नहीं होगा। जब कुछ ऐसी साइट्स हमें मिलनी शुरू होंगी तब हम बोलते हैं कि हम अर्ली इंडस वैली से मैच्योर इंडस वैली की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो मैच्योर इंडस वैली में कौन सी साइट्स मिलेंगी? जो वेल प्लान्ड है, बड़ी सिटीज बनाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैच्योर में हम देखेंगे, मैच्योर में कुछ साइट्स मिलेंगी लाइक हड़प्पा, क्लियर, लाइक मोहनजोदारो। तो अब ऐसी साइट्स हमें मैच्योर फेस में मिल रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। क्यों मैच्योर में मिल रही हैं? क्योंकि इनसे पहले जो साइट्स थी अर्ली इंडस वैली वाली, उनके पास सरप्लस था। सरप्लस को कहाँ कहाँ तक ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक साइट बनाई जाती है, एक सिटीज बनाई जाएंगी जो स्पेसिफिकली जिनका काम होगा वहां पर ट्रेड ही होना है। क्लियर? उनका काम एग्रीकल्चर नहीं है, वहां पर जो है दूर दूर से आसपास से, जैसे कि ये देखिए मैप में, तो वहां से कोट डीजी से लोग आएंगे। तो इसे थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो आपका और क्लियर होगा। देखिए कोट डीजी से लोग जो है मोहनजोदारो जा रहे हैं, आमरी से लोग सरप्लस लेकर मोहनजोदारो जा रहे हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं वो सारे लोग अपना सरप्लस लेके मोहनजोदारो पहुंचेंगे और वहां पर उनका ट्रेड होगा। क्लियर? सो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये ट्रेडिंग सिटीज हैं। मोहनजोदारो हो चुका है, हड़प्पा हो चुका है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी काम होगा वो एग्रीकल्चर नहीं होगा। क्लियर? चलिए अब हम मैच्योर फेस में आ चुके हैं। तो मैच्योर फेस में कुछ साइट्स मिलेंगी हमें, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, और इसके अलावा एक साइट लिख लेते हैं जैसे कि चन्नोदारो। अब चन्नोदारो कहाँ पर है? तो देखिए कोट डीजी, आमरी, ऊपर मोहनजोदारो और इनके बीच है चन्नोदारो। अब चन्नोदारो क्यों इंपॉर्टेंट है? मैच्योर फेस में हम चन्नोदारो को गिन रहे हैं, क्यों? देखिए जब सरप्लस ज्यादा है, जब सभी के पास सरप्लस है, एग्रीकल्चर सरप्लस सबके पास है। क्लियर? जब सरप्लस है तो साइट्स बनाई गई जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा। तो जब ट्रेड होगा तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर सबके पास सरप्लस है तो डिमांड तो बहुत ज्यादा है। कोई भी अगर सामान बनाया जाएगा तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। तो उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी। क्लियर? कुछ ना कुछ ऐसी साइट्स होंगी, या कुछ क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर को छोड़ देंगे। उन्हें लगेगा कि इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में, हम एग्रीकल्चर को छोड़कर कोई और काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बीड मेकिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो शेल कटिंग करेंगे, वो पॉटरी बनाएंगे। क्लियर? तो कुछ ऐसी चीजें बनाई जाएंगी जिनसे लोगों को वो सामान बेचा जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसी साइट्स भी बनेगी लाइक चन्नोदारो, ये फैक्ट्रीज होंगी। अब हमें कैसे पता कि ये फैक्ट्रीज है? क्या वहां पर लिखा था, बड़ा बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये फैक्ट्रीज है? आंसर है नो। अब देखिए चन्नोदारो में हमें पता चला कि यहाँ पर बीड मेकिंग हो रही है। अब ये बीड्स क्या होते हैं, बीड्स आगे आपको दिखा देंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये होते हैं बीड्स, 2 सेकेंड जी, ये है बीड्स। ऐसे बीड्स मिलेंगे, ऐसे शेल्स मिलेंगे चन्नोदारो में। अब हमें कैसे पता कि ये जो है ये फैक्ट्री है चन्नोदारो में, ऐसा बनाया जा रहा है? क्योंकि अगर तो छोटी क्वांटिटी में मिलेगा ना तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है कि सभी घरों में मिल रहा है, लेकिन एक घर में ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बीड्स मिल रहे हैं, एक घर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में छोटे से रीजन में शेल्स ही शेल्स मिल रहे हैं। तो उस चीज से हम एक एविडेंस ला सकते हैं, आप कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो साइट है ये स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज ही हैं। पर्सनल कंजम्पशन के लिए इतनी ज्यादा बीड्स नहीं यूज की जाएंगी। क्लियर? इतने ज्यादा शेल्स जो होंगे वो पर्सनल यूज के लिए नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एक फैक्ट्रीज हैं। इन फैक्ट्रीज का या इन साइट्स का काम क्या होगा? इन साइट्स का ये काम है कि ये जो पास में आप देखोगे ध्यान से अगर, तो मोहनजोदारो के बिल्कुल पास में है चन्नोदारो। क्लियर? तो ये देखिए ये रहा मोहनजोदारो, मोहनजोदारो के बिल्कुल नीचे चन्नोदारो। अब चन्नोदारो का काम क्या है? इनका काम है यहाँ से फैक्ट्री से सामान बनाया जाएगा, मोहनजोदारो में छोड़ा जाएगा और वहां पर ट्रेडिंग की जाएगी। जो फार्मर्स आएंगे अपना सरप्लस लेकर, उनके साथ बार्टर सिस्टम किया जाएगा। क्लियर? तो याद रखेंगे। अब ये कौन सी साइट्स हैं? तो ये सारी साइट्स हमारी मैच्योर फेज में मिलेंगी। देन क्वेश्चन अराइज होगा कि मैच्योर से फिर लेटर की तरफ क्यों जाएंगे? अब मैच्योर में इनका कौन सी चीज सबसे ज्यादा होगी? तो याद रखेंगे इनका ट्रेड। अगर एग्रीकल्चर से सरप्लस हुआ, सरप्लस से ट्रेड होना शुरू हुआ। अब इनका एग्रीकल्चर का सरप्लस कितना हुआ? बहुत ज्यादा सरप्लस होगा। क्लियर? इनकी कितनी डिमांड होगी? इनकी इतनी डिमांड होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ट्रेड नहीं करेंगे, ये इंटरनल ट्रेड के अलावा एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे होंगे। इतनी ज्यादा सरप्लस हो चुका है, इतना ज्यादा ट्रेड इनका बढ़ेगा। अब इतना सरप्लस है, आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे इजी काम है, अगर ट्रेड ज्यादा है, हमारे पास सरप्लस है, तो हम कुछ ऐसे सामान लेंगे जो घर के लिए चाहिए। क्लियर? तो पॉट्स लेकर आएंगे हम घर के लिए। अगर फिर भी सामान बच गया, पैसे बच गए, तो हम क्या करेंगे? लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे। तो लग्जरी आइटम्स बाहर से मंगवानी भी पड़ेंगी। क्लियर? तो कुछ ऐसे मटेरियल भी हमें मिलेंगे जो हमें पता चलेगा कि इस एरिया में तो मिलते नहीं, वो बाहर से कहीं अफगानिस्तान से जैसे लैपिस लिजुली मंगवानी पड़ेगी। क्लियर? जैसे टिन मंगवा रहे होंगे ये,
जैसे गोल्ड आ रहा होगा, अब गोल्ड जो है वो इस एरिया में नहीं है, यहाँ पर राजस्थान में खेतड़ी माइंस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर था। क्लियर, कॉपर भी हमने कब पढ़ा था, चालकोलिथिक एज में। गोल्ड कहाँ पर है, तो गोल्ड तो साउथ में मिलेगा, कोलार माइंस में, तो उनके साथ भी लिंक होंगे। तो इनका ट्रेड जो होगा, आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनका ट्रेड ही उनका बेस होगा, कि इनकी पूरी इकोनॉमी अर्ली से मैच्योर में जा रही है थ्रू ट्रेड। जब ट्रेड सरप्लस में है, ट्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है, इंटरनल ट्रेड भी हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड भी हो रहा है, तो पूरी की पूरी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर है। क्लियर। देन आता है लेटर वैली। लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी साइट्स आएंगी, अब कुछ ऐसी साइट्स भी तो होंगी जो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि जब ट्रेड बंद हो गया हमें एविडेंसेस मिलेंगे कि कुछ साइट्स जैसे चन्नोदारो जैसी साइट्स ये खाली हो जाएंगी। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो लोग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे लोगों, वो माइग्रेट कर गए। अब अलग अलग थ्योरीज होंगी हमारे पास कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन क्यों की, तो सारी की सारी थ्योरीज भी हम इसी लेक्चर में आज कंप्लीट करेंगे। क्लियर। अब आगे देखिए, वापस वापस हैं जरा मैच्योर में। तो मैच्योर में देखिए यहाँ पर साइट है लोथल। क्लियर। देखिए जैसे यहाँ पर साइट है बालाकोट, तो ये सारी साइट्स जो हैं ये मैच्योर फेज में मिलेंगी हमें। कुछ मैच्योर में भी होंगे और थोड़ा सा ओवरलैप करेंगी ये लेटर में भी। क्यों, क्योंकि जब तक आपका एक्सटर्नल ट्रेड चल रहा है, इंटरनल ट्रेड चल रहा है, जब एक्सटर्नल ट्रेड चल रहा है तो ये जैसे साइट्स हैं लोथल, सोमनाथ, बालाकोट, इनकी काफी ज्यादा क्या होगी, इंपॉर्टेंस बढ़ी रहेगी। जब कुछ ऐसा चीज होगी, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनकी वजह से इनके एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो बंद हो गया, जब एक्सटर्नल ट्रेड ही बंद हो गया तो ये जो पोर्ट सिटीज हैं या पोर्ट साइट्स हैं इनकी रेलिवेंस भी कम हो जाएगी। क्लियर। सो ये सारा एक ओवरव्यू से हमारा आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि कैसे हम अर्ली से मैच्योर में जाएंगे, मैच्योर से हम लेटर की तरफ जाएंगे। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अब मैच्योर फेज में जब हम चलते हैं तो मैच्योर फेज में हम बात करते हैं कि सर कुछ साइट्स बनाई जाएंगी। मैच्योर फेज में कुछ साइट्स बनाई जाएंगी, कुछ सिटीज बनाई जाएंगी जिनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रेड करना। अब जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है और उन्हें बनाया जा रहा है बाद में, तो वो कैसी साइट्स होंगी, वो कैसी सिटीज होंगी, तो वो होंगी एक प्लान्ड सिटीज। क्लियर। सो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो प्लान्ड सिटीज हैं, प्लान्ड टाउन्स बनाए जाएंगे, इनके कुछ फीचर्स होंगे। इनके फीचर से ही हम आगे के क्वेश्चंस भी हमारे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि आंसर किए जाएंगे। क्लियर। अब देखिए हम क्यों बोलते हैं कि मोहेंजोदारो जो है और मोहेंजोदारो है, हड़प्पा जो है, ये एक प्लान्ड टाउन्स हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो एक नीड थी कि एक ऐसे टाउन बनाए जाएं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ही हो। अब जब आपने टाउन बनाने हैं तो आप एक फ्यूचर को माइंड में रखते हुए टाउन्स को बना रहे हैं। क्लियर। तो जब इनके फीचर्स की बात की जाएगी तो सबसे पहले देखते हैं जितने भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड याद रखेंगे, सिटाडेल। क्लियर। अब ये सिटाडेल होगा क्या, इमेज के साथ भी क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जितनी भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स मिलने वाली हैं उन सब में कुछ कॉमन चीजें होंगी। क्लियर। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, क्लियर, हमने एक्सकवेशन की साइट हमें मिल गई, तो एक चीज कॉमन हमें मिली कि जो भी वेस्ट साइड है, एक होगा वेस्ट साइड और मिलेगा हमें ईस्ट साइड। जो ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड, देखिए ध्यान रखिएगा, वेस्ट साइड में आपको एक थोड़ा सा अपलिफ्टेड सा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्लियर। हमेशा ही वेस्ट साइड में एक अपलिफ्टेड सा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, जितनी भी हमें एक्सकवेशन में मिल रही हैं, अप्रॉक्स 2000 से ज्यादा मिल चुकी हैं। क्लियर। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो एक हो जाएगा हमारा अपर पोर्शन, अपर सिटी, और एक हो जाएगी लोअर सिटी। अब लोअर सिटी में बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो रहते होंगे। क्लियर। जितना ट्रेड है वो कहां पर हो रहा है, लोअर सिटी में हो रहा है। तो फिर ये अपर सिटी किस चीज के लिए होगी, जिसे हम सिटाडेल भी बोल रहे हैं। यहाँ पर इमेज में देखिए, ये देखिए ये सारा ये लोअर सिटी है। ये लोअर सिटी से आपको सिटाडेल दिख रहा है ऊपर कि एक अपलिफ्टेड सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म हमेशा ही याद रखिएगा कि एक अथॉरिटी को शो करता है। क्लियर। अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म हमेशा ही एक अथॉरिटी को शो भी करेगा और आगे जाके इसे डिस्कस भी करेंगे कि ये अथॉरिटी होगी कैसी, इसका नेचर कैसा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वेल प्लान्ड जो टाउन्स बनाए जाएंगे, जितनी भी हमारी साइट्स हैं, ये वेल प्लान्ड कैसे थे, तो वेल प्लान्ड कुछ इस तरह थे जैसे कि मोहेंजोदारो है, हड़प्पा है। तो आपने सबने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए
चंडीगढ़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक प्लान्ड सिटी है इंडिया की चंडीगढ़, क्लियर। तो चंडीगढ़ में आप जब घूमोगे तो कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे चंडीगढ़ सिटी के, वैसे ही फीचर्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में भी देखने को मिलेंगे। अब जैसे देखिए चंडीगढ़ में अगर आप अच्छी तरह से घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, क्लियर। एक अर्बन सिटी और एक रूरल में डिफरेंस क्या होता है, ये तो डिफरेंस है कि जो रूरल में सिटीज जो है वो प्लान नहीं होती, क्लियर। जो रूरल है वहाँ पर रोड जो है या सैनिटेशन जो है वो प्लान नहीं है, एक तरीके से प्लान करके एक सिटी को नहीं बनाएगा। लेकिन एक प्लान सिटी जैसे कि चंडीगढ़, इसकी पहले से ही प्लानिंग की गई है कि यहाँ पर एक रोड होगी, रोड के साथ ये ड्रेनेज सिस्टम होगा, यहाँ पर आपको एक सेक्टर मिलेगा, इस सेक्टर में यहाँ पर एक मार्केट होगी, ये सब एक प्लान तरीके से किया जाएगा। तो वही सेम फीचर्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैच्योर फेज में जो हमें साइट्स मिल रही हैं, क्लियर, वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो मैच्योर फेज में हमें साइट्स मिल रही हैं, जो आप कह सकते हैं कि प्लान्ड सिटीज मिल रही हैं, उनका सबसे पहला फीचर है कि जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। अब 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, प्लस यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको मिलेगा कि ड्रेनेज सिस्टम भी मिल रहा है। बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है इन्होंने। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं इनका ड्रेनेज सिस्टम ये आप देख सकते हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम हमें मिला है। अब ड्रेनेज सिस्टम से हम और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसे आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम मिला तो मतलब कि इन्हें अपने किसके बारे में ये ख्याल है, हाइजीन के बारे में, क्लियर। तो ये हाइजीनिक पीपल थे, इन्हें पता है कि जल्दी से जल्दी जो वेस्ट है उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्लियर। चलिए, तो ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा, प्लस ये जो लोअर आप कह सकते हैं कि सिटीज हैं या लोअर टाउन जो हम देख रहे हैं, सिटाडल ऊपर है, नीचे लोअर टाउन जहाँ पर आम लोग रह भी रहे हैं और ट्रेड भी किया जा रहा है, क्लियर। तो वहाँ पर जितने भी हाउसेज हैं तो वो सारे हाउसेज कनेक्टेड हैं। अब ये हाउसेज हमें किस तरह के मिले, तो हाउसेज बड़े हाउसेज भी मिले, सिंगल स्टोरी भी मिले और डबल स्टोरी भी मिले। तो अब इन हाउसेज से ही क्या हम सोसाइटी के बारे में कुछ चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तो हमें हाउसेज मिल रहे हैं डबल स्टोरी और हमें मिल रहे हैं सिंगल स्टोरी, तो सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी, कुछ लोग अमीर हो सकते हैं, कुछ लोग गरीब होंगे। अब गरीब तो नहीं कह सकते कि थोड़े से कम रिच होंगे, क्लियर। तो यहीं से ही हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या सोशल डिफरेंशिएशन थी, तो बिल्कुल थी सोशल डिफरेंशिएशन। सबसे पहला पॉइंट होगा हाउसेज, देख लीजिए, क्लियर। और जब हाउसेज की बात कर ही रहे हैं तो देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो अर्बन सिटीज थी, मोहनजोदारो जो है, हड़प्पा जो है, ये एक अर्बन सिटीज थी। तो अर्बन सिटीज का सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि क्राइटेरिया वो होता है कि यहाँ की पॉपुलेशन। तो किसी भी जगह को अर्बन प्लान या अर्बन टाउन कब बोला जाएगा, जब उसकी पॉपुलेशन ज्यादा हो। अब हम कैसे अप्रोक्सीमेटली क्या करें, उनका अंदाजा लगा सकें कि हड़प्पा की, मोहनजोदारो की पॉपुलेशन कितनी थी, कैसे लगाएं, तो कुछ ना कुछ हमें अगेन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर जाना पड़ेगा, क्लियर। अब देखिए, मोहनजोदारो में हमें मिलेंगे वेल्स, मोहनजोदारो में हमें मिल रहे हैं वेल्स। अब एक बड़ा गांव भी होगा ना नॉर्थ इंडिया में, कोई बहुत बड़ा गांव है, तो उसमें आप देखोगे कि कितने कुएं मिल जाएंगे हमें, मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक बड़ा गांव है जिसकी 1000 या 2000 के आसपास की अगर पॉपुलेशन है, तो उसमें भी आपको मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 10 से 20 वेल्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मोहनजोदारो में हमें मिले हैं 700 से ज़्यादा वेल्स, तो ये इसकी पॉपुलेशन को क्या डिफाइन कर रहा है, क्लियर। 700 से ज़्यादा वेल्स मिल रहे हैं मोहनजोदारो में, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, सभी घरों के साथ वेल्स अटैच थे, क्लियर। अब ये जो हाउसेज हैं, जितने भी हाउसेज हैं, क्लियर, अभी आगे हाउसेज का एक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो जितने भी हाउसेज हैं, सबसे पहले जो मेन रोड के साथ में है, जो मेन रोड के साथ में है, तो वो किसके साथ अटैच थे, वो सारे के सारे हाउसेज जो थे वो ड्रेनेज सिस्टम के साथ अटैच थे, क्लियर। तो हाइजीनिक लोग थे, अपने हाइजीन के बारे में सोच रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम डाल रखे, सभी हाउसेज को ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, जो मेन ये आपको दिख रही है रोड, इस रोड पर जितने भी हाउसेज हैं, इन सभी हाउसेज में एक वेल तो सभी हाउसेज में ही थे, तो वेल सभी हाउसेज में है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने भी हाउसेज मेन रोड पर हैं, वहाँ पर एक ऐसा कमरा भी मिलेगा आपको, एक ऐसा रूम भी मिलेगा जो बाहर से असेस किया जाएगा कि अगर कोई रोड से जा रहा है तो उस रूम में जाएगा, अपने वेल से आप कह सकते हैं कुएं से पानी पिएगा और आगे चला जाएगा, क्लियर। तो ये वेल्स जो है पब्लिक वेल्स की तरह काम भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेड होगा तो ट्रेड है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि बाहर से लोग भी आएंगे, ट्रेडर्स भी आएंगे, तो उनको फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी, क्लियर। पर इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये लोग जो है अपनी प्राइवेसी को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे,
ये जो रूम बनाए जाएंगे कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे, आगे बात करेंगे इसके बारे में। क्लियर? चलिए, सो पॉपुलेशन जो है हाई थी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, कोई अर्बन किसी एक आप कह सकते हैं कि साइट को अर्बन साइट कब बोलेंगे? अगर उसकी पॉपुलेशन हाई हो, बस नहीं, याद रखेंगे सेकंड क्राइटेरिया, किसी जगह को अर्बन तब बोला जाएगा एक तो उसकी पॉपुलेशन हाई हो, प्लस वहां पर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो लोगों की, कि सबसे ज्यादा काम कौन सा किया जा रहा है, तो प्राइमरी आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो याद रखेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा था प्राइमरीली, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की जा रही थी। इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो को, हड़प्पा को एक अर्बन सिटीज बोल रहे हैं, अर्बन में भी प्लान्ड सिटीज बोल रहे हैं। प्लान्ड सिटीज क्यों? 90 डिग्री पर रोड्स कट कर रही हैं, प्लस ड्रेनेज सिस्टम भी है। क्लियर? एक सिमिट्री देखने को मिलेगी हमें। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। तो सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू दी 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स हम देख चुके हैं, एक लोअर पार्ट होगा और एक अपर पार्ट होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन याद रखेंगे, ओनली धोलावीरा जो साइट मिलेगी हमें, वहां पर 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? अपर सेक्शन तो था ही था सिटाडेल वाला, लेकिन जो लोअर सेक्शन था ना उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? तो ये मत सोचना कि एक अपर था, एक मिडल था, फिर एक लोअर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक अपर पार्ट था सिटी का और उसके बाद 2 लोअर, जो लोअर पार्ट था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है धोलावीरा में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अपर टाउन was surrounded by a citadel, roads cut at the 90 degree and houses were built along the road side lines। अब ये रोड साइड लाइंस और हाउसेस को थोड़ा सा ना क्लियर करते हैं, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमेशा ही आपको ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए और आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं। क्लियर? तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक बार हाउसेस को जान लेते हैं कि घर में मिल क्या क्या रहा था हमें, और इन घरों से हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर मिल रहे हैं, एक तो क्लियर हो गया कि सोसाइटी में डिफरेंशिएशन पता चल रहा है इनसे, लेकिन इसके अलावा और क्या पता चल रहा है तो देखते हैं। देखिए, जब भी अगर ये एक मेन रोड है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोग जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेड किया जा रहा है। क्लियर? और इसी रोड के साथ ही एडजॉइनिंग क्या मिलेंगे हमें? यहाँ पर घर मिल गए। तो ये घर बनाए गए हैं, कुछ घर जो है डबल स्टोरी है, कुछ घर जो है ट्रिपल स्टोरी है। अब इनकी एंट्री कभी भी याद रखिएगा मेन जो रोड है वहां से नहीं हो रही। किसी भी घर की एंट्री मेन रोड से नहीं होगी। हमेशा जो एंट्री होगी तो दोनों घरों के बीच में एक छोटी सी जगह होगी। क्लियर? वहां से यहां से एंट्री किया जाएगा। तो इस चीज को दिखाया क्या जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है कि अगर मेन रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि लोग जो है दूर दूर से आ रहे हैं, इंटरनल ट्रेडर्स भी हैं, एक्सटर्नल ट्रेडर्स भी हैं, तो जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो अपनी एक राइट टू प्राइवेसी भी तो चाहिए सबको। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए जो हाउस की एंट्रेंस है वो हमेशा साइड से मिलेगी, कभी भी आपको मेन जो रोड है वहां से एंट्री नहीं मिलेगी। अब एक बार घर को ध्यान से देखते हैं। तो जब इनके घरों को देखा जाएगा तो इनमें एक पैटर्न मिलेगा। एक पैटर्न क्या मिलेगा कि आज भी यूज होते हैं, सिंपल आज भी यूज होते हैं। तो कॉमन एक एरिया मिलेगा। क्लियर? एक कॉमन एरिया मिलेगा, कोर्टयार्ड मिलेगा। एक कॉमन कोर्टयार्ड में किया क्या जाएगा? अब कॉमन कोर्टयार्ड होगा और इसके साथ ही जैसे ये हमारी मेन रोड जा रही है और इधर से आप सपोज करते हैं कि हमने घर से एंट्री की। क्लियर? तो जब घर से एंट्री की तो ये मेन कोर्टयार्ड है और कोर्टयार्ड के चारों तरफ ही यहाँ पर रूम्स मिलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इस साइड सारे यहाँ पर रूम्स ही रूम्स हैं। ये वाला जो एक रूम होगा, ये वाला रूम जो है ये इसमें वेल होगा। क्लियर? तो ये जो वेल्स होंगे ये बाहर से कोई भी असेस कर सकता है, पानी पी के जा सकता है। लेकिन आपको घर में आना तो घर में अंदर इधर से आना पड़ेगा, यहाँ से एंट्री की जाएगी। क्लियर? और चारों तरफ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स हैं। और एक कोर्टयार्ड में एक्चुअली में किया क्या जाएगा, आज भी यूज होता है। आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में भी ये जो कोर्टयार्ड है ये सभी घर का कॉमन होगा। सभी घर का कॉमन है, मतलब घर का कॉमन एरिया होगा जहाँ पर जो हाउस वाइफ्स होंगी। क्लियर? जो जब कह सकते हैं जितने भी फीमेल मेंबर्स होंगे घर के वो यहाँ पर बैठे होंगे, कहीं ना कहीं कुकिंग की जा रही है। और ये कोर्टयार्ड जो है ये क्या काम करेगा, ये आप कह सकते हैं कि जितने भी लाइट है घर में, लाइट भी तो चाहिए। क्लियर? तो उसका काम भी किया जा रहा है। तो ये जो होंगे स्ट्रक्चर हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउसेस का। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी कैसे है? तो राइट टू प्राइवेसी ऐसे है कि अगर इन सभी हाउसेस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि अगर कोई यहाँ पर रूम एंट्री से पहले भी खड़ा हुआ है, कोई घर में एंटर नहीं किया, तो उसे कभी भी, क्लियर, तो जब तक यहाँ तक नहीं कोई इंसान आएगा तो उसे कोर्टयार्ड नहीं दिख रहा, उसे ये नहीं दिख रहा कि अंदर जो है जो कॉमन एरिया वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि वहां पर कौन होंगी, हमेशा ही घर की लेडीज होंगी। क्लियर?
तो घर की जो लेडीज हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए ये जो कोर्टयार्ड वाला एरिया होगा हमेशा कुछ इस एंगल से बनाया जाएगा कि आपको बाहर से अंदर के घर का कुछ नहीं दिख रहा। क्लियर। प्लस यहाँ पर देखेंगे वेल्स वाला रूम है, वेल्स के साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर हमें एक मिलेगा बाथरूम। क्लियर। तो बाथरूम्स भी जो है वो किससे अटैच किए जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम से अटैच किए जाएंगे। क्लियर। सो ओपन डेफिकेशन नहीं हो रही यहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी अपने टाइम पीरियड से एडवांस चल रहे थे। क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 700 से ज्यादा कुएं थे, 700 से ज्यादा कुएं थे, मतलब कि वेल से। तो इतने ज्यादा कुएं थे तो इसका मतलब क्या बन रहा है, कंक्लूड क्या करें इससे, तो इससे ये पता चल रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो साइंटिफिकली कितने ज्यादा एडवांस थे। उन्हें पता था कि कैसे कुएं बनाने हैं। क्लियर। एक कुआं नहीं मिला, एक वेल नहीं मिला, 700 मिले हैं। तो इससे क्लियरली हम कह सकते हैं कि साइंस में इनकी एडवांसमेंट काफी ज्यादा थी। अब ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स भी याद रखेंगे। तो एक तो ड्रेनेज सिस्टम, ये जो है मेन लाइन जा रही है यहाँ पर रोड्स के साथ साथ। क्लियर। रोड्स के साथ एडजॉइनिंग ड्रेनेज सिस्टम मिल रहा है हमें। अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, कई बार आप देखोगे कि ड्रेनेज सिस्टम जनरली इंडिया में तो आप कह सकते हैं कॉमन ही बात है। क्लियर। जो छोटे शहर होते हैं, जो प्लान्ड सिटीज नहीं है, वहां पर आप देखोगे कि रोड बनाई गई और उसके बाद पूरी नई रोड को तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ा गया, सर ड्रेनेज की पाइप्स नहीं डाली गई। चलो कोई बात नहीं, तो ड्रेनेज की पाइप्स डाल लो। क्लियर। तो एक साल बाद फिर नई रोड बनी, फिर वो नई रोड को तोड़ दिया गया। अब क्यों तोड़ रहे हो, सर वो जो ड्रेनेज की पाइप डाली थी ना वो छोटी थी, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, वो ड्रेनेज की पाइप जो है वो बंद हो गई। क्लियर। ओवरफ्लो हो रही है वो सर, अब हम बड़ी पाइप डालेंगे। कोई बात नहीं, अब बड़ी पाइप डालो, फिर नई रोड बनाई जाएगी, फिर तोड़ दी जाएगी, सर और पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, अब और बड़ी पाइप चाहिए। तो ये क्या चीज चल रही है, ये अनप्लैंड है सब कुछ। क्लियर। जब आपको पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो आप पहले से ही बड़ी पाइप्स यूज क्यों नहीं कर रहे। तो क्या ऐसी गलतियां इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करेंगे, सो आंसर इज नो। क्लियर। ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम होगा, आप कह सकते हैं बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, इतना बड़ा कि एक सिंपल 5 फीट 5 पॉइंट आप कह सकते हैं 5.5 फीट का इंसान भी उसमें से पास कर रहा है। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हमने कुछ ऐसी साइट्स बनाई जहां पर ट्रेड होगा तो ट्रेड जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेड इंक्रीज भी करेगा, और जब ट्रेड इंक्रीज करेगा तो लोग आएंगे, तो लोगों को ड्रेनेज सिस्टम भी तो चाहिए। क्लियर। तो इसलिए बोलते हैं कि अपने टाइम से बहुत आगे चल रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। क्लियर। तो हाइजीन के बारे में इन्हें पता था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा डाला है इन्हें पता था, इवन ड्रेनेज सिस्टम को कैसे मेंटेनेंस रखी जाएगी। जैसे हमें मिलते हैं ना कुछ मेन होल्स मिलते हैं, उन मेन होल से ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जाता है आज भी, तो वैसे सिमिलर ही मेन होल्स जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिले। क्लियर। तो इन्हें जो आप कह सकते हैं कि टोटल साइंस एंड टेक के बारे में क्लियर जानकारी थी कि कैसे कैसे एक प्लानिंग करनी है, कैसे हम फ्यूचर में इंक्रीज करेंगे, तो उसकी पहले प्लानिंग जो है पहले से की जा रही है। ये नहीं है कि सोचा जाएगा कि ट्रेड बढ़ेगा तो उसके बाद देखेंगे, नहीं, अगर सिटी है प्लान्ड है तो प्लान्ड का यही मतलब है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर हमें इमेज में क्लियर मिलेगा, ये रहा सिटाडेल, एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म, और ये सारा हमारा लोअर हाउस। क्लियर। यहाँ फिर लोअर सिटीज हैं जहाँ पर हमें हाउसेज मिलेंगे, बड़े हाउसेज भी होंगे और छोटे हाउसेज भी हैं। और ये है ड्रेनेज सिस्टम, आप देख सकते हैं मैग्निफिसेंट ड्रेनेज सिस्टम मेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन के लोगों के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ड्रेनेज सिस्टम आज तक हमें मिल रहा है। और ये ड्रेनेज सिस्टम में यूज देखिए ब्रिक्स कौन सी की गई हैं, बर्न्ट ब्रिक्स यूज की गई हैं। इनके जो हाउसेज मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के, वो भी कौन से बनाए गए हैं, वो भी बर्न्ट ब्रिक्स से बनाए जा रहे हैं। अब यहीं से आपके माइंड में कुछ चीजें चलनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, इतनी सारी बर्न्ट ब्रिक्स यूज हो रही हैं, तो मतलब कि मास प्रोडक्शन होगी बर्न्ट ब्रिक्स की। क्लियर। कि मास प्रोडक्शन होगी बर्न्ट ब्रिक्स की, तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री होगी यहाँ पर, अब जहां पर ये जो ईंटें हैं, ईंटें बनाई जा रही हैं। क्लियर। ईंटें होंगी, ईंटें का भट्टा भी होगा जहां पर वो उनको बर्न्ट ब्रिक्स बनाई जा रही हैं। तो वो कैसे हो सकता है, क्या कोई एक सेंट्रल एजेंसी होगी जो उसे कंट्रोल कर रही होगी, या कोई इंसान खुद ही कर रहा होगा ऐसा कुछ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे इनके सोशल लाइफ के बारे में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे इनकी सोशल लाइफ देखते हैं। क्लियर। अब सोशल लाइफ में सबसे पहले पॉइंट आएगा हमारे पास, यहाँ पर मल्टी क्लासेस थी। मल्टी क्लासेस का मतलब कुछ लोग रिच थे, कुछ कम रिच थे। क्या हम ये बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग कम अमीर थे, तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास सोर्स मिल जाएगा, हाउसेस, घर मिल गए,
कुछ डबल स्टोरी हैं, कुछ सिंगल स्टोरी हैं। तो जो डबल स्टोरी करते हैं हमने बोल दिया कि वो कैसे होंगे, वो अमीरों के होंगे। जो डबल स्टोरी सिंगल स्टोरी हैं वो गरीब लोग हैं। गरीब तो नहीं बोल सकते, थोड़े से कम रिच होंगे वो, क्लियर। उनके आप कह सकते हैं दुकान जो है थोड़ी कम चल रही है। जिनकी डबल स्टोरी है वो थोड़ा सा बढ़िया चला रही है उनकी दुकान जो है, क्लियर। जो उनका ट्रेड जो है वो अच्छा चल रहा होगा। नेक्स्ट मल्टी एथनिक। चलिए वापस एक बार मल्टी क्लास में ही चलते हैं। क्या मल्टी क्लास सिर्फ हाउसेस से ही पता चलता है, बस घरों से पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 क्लासेस है? आंसर है नहीं, हमें और भी सोर्सेज चाहिए जहां से हम पता बता सकें कि ये मल्टी क्लास थे। मल्टी क्लास भी बोला जाता है यहाँ पर, और याद रखेंगे इसे सोशल डिफरेंशिएशन भी बोला जाएगा कि सोसाइटी में कुछ लोग जो है सोसाइटी में डिफरेंशिएशन थी, कुछ अमीर थे कुछ कम अमीर थे, क्लियर। पुअर थे नहीं थे ये अभी हम नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन सोसाइटी में डिफरेंशिएशन थी, ये हम क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो हाउसेस के अलावा और हम क्या कर सकते हैं, देखिए हाउसेस के अलावा भी अगर मल्टी क्लास के बारे में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सर हमें मिलेंगे बरियल्स, हमें मिलेंगे बरियल्स। और ये बरियल्स वाला कंसेप्ट जो है हम पहले ही स्टोन एज से देख रहे हैं कि बरियल्स मिलेंगे, क्लियर। स्टोन एज में भी मेसोलिथिक टाइम पीरियड से बरियल्स करना शुरू हो चुके थे इंसान। तो आप यहाँ पर भी बरियल्स मिलेंगे, यहाँ पर भी बरियल्स मिल रहे हैं। अब बरियल से सोसाइटी में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि सर आप कैसी बातें कर रहे हो, एक बरियल से सोसाइटी में डिफरेंशिएशन बता रहे हो आप, कैसे? तो देखिए बरियल्स भी हमें कैसे मिलेंगे, एक इंसान है, एक इंसान को दबा दिया गया, दफना दिया गया। एक सिंपल इंसान है, आम इंसान था, उसे दफना दिया गया। लेकिन एक रिच था तो उसे कॉफिन में दफनाया गया, प्लस उसके पास आसपास क्या किया जाएगा, कुछ उसका सामान रखा जा रहा है। पॉट्स मिले हमें, क्लियर। बरियल्स मिलेंगे, बरियल्स मिल रहे हैं। कुछ बरियल्स हमें सिंगल एक क्या मिल रहा है, स्केलेटन मिल रहा है। कुछ बरियल्स में हमें आसपास कुछ सामान मिल रहा है, पॉट्स मिल रहे हैं, ज्वेलरी मिल रही है, इवन हमें मिरर तक मिल रहे हैं। तो मिरर क्या बता रही है, वो ज्वेलरी क्या बता रही है कि ये इंसान को उन्होंने, आप कह सकते हैं जब उनकी डेथ होगी किसी इंसान की, तो उसके साथ जो भी उसका यूज किया जाने वाला सामान होगा डेली यूज का, वो भी रख दिया गया। एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं मिला, तो सोसाइटी में डिफरेंशिएशन वहां से भी मिलेगी, क्लियर। तो बरियल से क्या हमें सोसाइटी में डिफरेंशिएशन मिलने वाली है, पता चलेगी, बिल्कुल पता चलेगी। हाउसेस से पता चलेगी, हाउसेस से भी पता चलेगी। और किससे पता चलेगी सोसाइटी में डिफरेंशिएशन, तो याद रखेंगे कुछ हमारे पास आइटम्स होंगी, कैसी, लग्जरी आइटम्स। कुछ होंगी हमारे पास लग्जरी आइटम्स। देखिए हम आइटम्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जो सबके घरों में ही मिलेंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सबके घरों में मिलेंगी इस टाइम पीरियड में। अब सबने पानी पीना, तो सबने पानी जो है किस में पियेंगे, सिंपल पॉट्स में पियेंगे। तो सभी आप कह सकते हैं कि इजी, जो आप कह सकते हैं कि पॉटरी मिलेगी हमें, जो आज भी हम पानी यूज करते हैं, जैसे घड़े यूज कर लेते हैं, तो वो सभी के घरों में मिल रहा है। तो पता चल रहा है कि वो एक कैसी आइटम है, वो एक कॉमन यूज वाली आइटम है। लेकिन कुछ घरों में कुछ पॉट्स मिलेंगे जो काफी ज्यादा कलरफुल है। अब वो कलरफुल भी हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव भी लग रहे हैं। तो वो एक्सपेंसिव पॉट्स कुछ घरों में मिल रहे हैं, कुछ घरों में नहीं मिल रहे। तो जिन घरों में मिलेंगे तो हम बोल देंगे कि ये लोग जो है काफी ज्यादा रिच होंगे उस टाइम पीरियड में, तभी तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्लियर। सो सोसाइटी डिफरेंशिएशन हम आइटम से, जैसे कि लग्जरी आइटम से, जैसे कि और एग्जांपल लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड। अब क्या हम गोल्ड से बता सकते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंशिएशन थी? बिल्कुल। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन की तब हमें गोल्ड मिला, लेकिन कुछ घरों में मिला, कुछ घरों में नहीं मिला। और जिन घरों में मिला उन घरों में होर्डिंग में मिला। मतलब कि अगर एक घर में गोल्ड मिल रहा है, या तो हो कि हम पूरे सभी जितने भी घर हैं सभी घरों में छोटा छोटी अमाउंट में गोल्ड मिला, लेकिन कुछ घरों में तो गोल्ड बिल्कुल ही नहीं मिला। और जिस घर में मिला तो बहुत बड़ी अमाउंट में मिला। तो जिस घर में बहुत बड़ी अमाउंट में गोल्ड मिला तो वो क्या था, वो रिच पर्सन था। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इनकी सोसाइटी कैसी थी, मल्टी क्लास थी, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए मल्टी क्लास, और मल्टी क्लास कैसे थी, इसके सोर्सेज बताइए। तो सोर्सेज आप ये सब ये बताने हैं, जैसे कि हमारा हाउसेस, जैसे गोल्ड, लग्जरी आइटम, बरियल्स। तो ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें इनकी मल्टी क्लास के बारे में बता रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मल्टी एथनिसिटी। तो मल्टी एथनिसिटी ये कल भी हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमें यहाँ पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग मिलेंगे। कुछ मोंगलाइट्स भी होंगे और कुछ हमारे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स भी होंगे, क्लियर। और इनके एग्जांपल्स के साथ ही किया था, जैसे प्रीस्ट किंग है तो इनके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो मोंगलॉइड से मिलते हैं। लेकिन दूसरी साइड डांसिंग गर्ल का जो हमें फिगर मिला है ब्रॉन्ज से बनाया गया, तो ये किससे रिलेटेड है,
ये कहीं ना कहीं इनके जो एक्सप्रेशंस हैं, ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड से रिलेटेड हैं। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इनके बीच में मल्टी एथनिसिटी थी। मल्टी एथनिसिटी और कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इनका ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ, और इनका ट्रेड इंटरनल प्लस एक्सटर्नल भी होगा। तो जब एक्सटर्नल ट्रेड होगा तो वो लोग बाहर से भी तो आएंगे। क्लियर? जब कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं तो इस जगह में आकर वो अपने आप को, आप कह सकते हैं कि ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो प्लैंड सिटीज हैं जैसे मोहेंजोदारो और हड़प्पा, यहाँ पर हमें मल्टी एथनिसिटी भी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो मल्टी एथनिसिटी क्लियर हो चुका है हमारे पास, मल्टी क्लास क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनकी सोशल लाइफ में। हम बोलते हैं कि ये सेक्युलर इन आउटलुक थे। सेक्युलर का मतलब कोई एक रिलीजन नहीं था। जब ये रिलीजन वाला करेंगे ना, तब इसे और थोड़ा सा आगे जाके करेंगे रिलीजन आज ही, तो उसे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलग अलग एथनिसिटी के लोग आ चुके हैं। क्लियर? अलग अलग क्लासेस हैं, सभी अपना अपना, आप कह सकते हैं कि रिलीजन है, अपने अपने बिलीफ्स में वो मानते हैं। लेकिन कोई भी एक रिलीजन कभी डोमिनेट नहीं करेगा, कोई एक रिलीजन डोमिनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये सेक्युलर इन आउटलुक थी। नेक्स्ट, मटीरियलिस्टिक इन नेचर। तो मटीरियलिस्टिक इन नेचर मतलब ये ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे होंगे। पॉट्स देखेंगे, पॉट्स मिलेंगे, गोल्ड मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है। तो जितने भी ये लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो बोला जाता है कि ये मटीरियलिस्टिक लोग थे, मटीरियलिस्टिक इन नेचर थे, क्योंकि मटीरियल्स के पीछे भागेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मैट्रियार्कियल इन नेचर। तो इनकी सोसाइटी कैसी थी? पैट्रियार्कियल नहीं है, मैट्रियार्कियल है। मतलब पैट्रियार्कियल होता तो हम कहते हैं कि ये जो सोसाइटी थी ये मेल डोमिनेटेड थी, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि नहीं, फीमेल्स को थोड़ी सी ज्यादा ही इसमें राइट्स थे। कैसे? क्या मिला हमें? आर्कियोलॉजिकल सोर्स ही तो मिले होंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कैसे मिले? तो देखिए, सर जॉन जो होंगे, सर जॉन मार्शल, तो उन्हें मिलेंगे काफी ज्यादा मदर गॉडेस से रिलेटेड फिगर्स। जब मदर गॉडेस से ज्यादा रिलेटेड फिगर्स मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि वहीं से वो कंक्लूड कर देंगे कि मदर गॉडेस के मिल रहे हैं, तो मतलब कि फीमेल्स के ज्यादा फिगर मिल रहे हैं। तो फीमेल्स जो होंगी वो सोसाइटी में डोमिनेट कर रही थी और मेल्स डोमिनेट नहीं कर रहे थे। अब उन्हें मिला तो उन्होंने इस चीज को कंक्लूड कर दिया। लेकिन क्या हम इसे टोटली यस बोल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हम इसे ओपन एंडेड ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक लिटरेरी सोर्स नहीं मिला। हमें हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है। तो ये जो सोसाइटी थी मैट्रियार्कियल थी, पैट्रियार्कियल थी, तो ओपन एंडेड रह जाता है क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, वेल सेटल्ड लाइफ। तो ये तो पहले भी जी रहे थे। क्लियर? कुछ लोग जो थे चालकोलिथिक पीरियड में वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, तो उन्होंने उन्हीं के टाइम पीरियड से अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू, इंडस वैली से आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, वो सब पहले से ही हो रहा है। तो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे, एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे, और पीस लिविंग पीपल थे। पीस लिविंग थे नहीं थे, आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कुछ रिलीजियस बिलीफ्स। रिलीजियस बिलीफ से पहले आते हैं पॉलिटिकल लाइफ पे। अब हम कैसे कंक्लूड करें कि इनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी? क्या कोई यहाँ पर एक किंग था? क्या कोई यहाँ पर एक किंग रूल कर रहा था? या फिर यहाँ पर एक डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी थी, किंग था, मोनार्क था, प्रेसिडेंट सिस्टम था, कैसा था? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? सो आंसर इज नो। हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ को या इनकी टाइम पीरियड में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था उसे कुछ भी अभी कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू लिमिटेड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि अभी तक हमारे पास लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री कोई भी नहीं है। तो सभी जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने थ्योरीज लेकर आ रहे हैं, और कोई भी थ्योरी अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाई, कंक्लूसिव एविडेंस के साथ नहीं आ पाई। तो सभी जितने भी हिस्टोरियंस हैं वो कुछ ना कुछ नई थ्योरी ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, ये स्टैचू मिला हमें, ये प्रीस्ट किंग का। क्लियर? तो इसे बोला जा रहा है कि ये है प्रीस्ट किंग, और यही जो होंगे शायद हो सकता है ये मोहेंजोदारो के किंग थे। अगर किंग थे तो किंग की आर्मी भी हो सकती है, अगर किंग थे तो किंग का कहीं ना कहीं सील के ऊपर फोटो भी होनी चाहिए, अगर किंग है तो किंग के फोर्ट्स भी होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, पर हमें एक स्टैचू मिला सिर्फ। अब ये कौन है अभी हमें क्लियर नहीं। कब क्लियर होगा? जब हमें इनके लिटरेरी टेक्स्ट को डिसाइफर कर लेंगे, डिकोड कर लेंगे। क्लियर? तब हमें पता चलेगा कि ये जो इंसान है ये है कौन असल में। क्लियर? पर यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि ओपन एंडेड है तो कुछ भी नहीं लिख सकते क्या? नो, लिख सकते हैं पॉलिटिकल के लिए। देखिए, तो ये जो जितने भी इनकी सिटीज थी, मोहेंजोदारो हो गई, हड़प्पा हो गई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तरह की एक सेंट्रल अथॉरिटी तो थी, ये बात तो तय है।
कि ये जितनी भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं जिनमें सब चीज़ें कुछ कॉमन है। कॉमन जैसे आप गुजरात में लोथल में बैठे हो और आप पंजाब में हड़प्पा में बैठे हो, लेकिन दोनों में ही जो वेट्स मिल रहे हैं वो सिमिलर मिल रहे हैं, सील्स मिल रही हैं सिमिलर मिल रही हैं, स्क्रिप्ट मिल रही है सिमिलर मिल रही है। तो एक गुजरात में है, उनका अपना कल्चर होना चाहिए था, पंजाब वालों का अपना कल्चर होना चाहिए था। तो इतनी सिमिलैरिटीज कैसे, इतनी सिमिलैरिटीज कैसे? तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल अथॉरिटी तो थी। ये बात पर सभी हिस्टोरियंस तो आप कह सकते हैं कि कंक्लूड कर चुके हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी तो थी, कुछ ना कुछ तो था, लेकिन उसका नेचर कैसा था ये नहीं पता। अब ड्रेनेज सिस्टम है, मोहनजोदारो में भी मिलेगा, सभी साइट्स में मिल रहा है, क्लियर। सिटाडल जो है वो सभी साइट्स में मिल रहा है, मतलब कि जो वेस्ट की तरफ हमारी सिटी होगी, अपर सिटी, वो आप कह सकते हैं जो अपर सिटी है वो थोड़ी सी अपलिफ्टेड होगी। कौन बना रहा है इसे, कौन उन्हें बता रहा है? ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है तो ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जाएगी, मेंटेनेंस रखी जाएगी उसकी। तो मेंटेनेंस कौन कर रहा है? जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स होंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिलेंगी वो सिटाडल पर मिलेंगी, अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म पर। ग्रेट बाथ से लेके ग्रेट ग्रीनरी तक सब चीजें हमें अपर पोर्शन में मिल रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो सेंट्रल अथॉरिटी थी, इस बात को तो हम कंक्लूड कर लेंगे, लेकिन इसका नेचर कैसा था तो नेचर नहीं कंक्लूड कर पा रहे। क्लियर? ये एक सिंगल इंसान कर रहा था या डेमोक्रेसी थी या मर्चेंट्स जो ट्रेडर्स हैं वही मिलकर सब चला रहे थे, कि वही जो लोअर जो अब सिटी है वहीं के लोग थे, वो सुबह जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने, अपर सिटी में जाते थे और फिर वापस आ जाते थे। क्लियर? तो अभी तक हम क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन जो जो चीजें क्लियर है जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी थी तो बिल्कुल थी, याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हैविंग अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज। अब म्युनिसिपैलिटीज का कंसेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। क्यों था इंडस वैली सिविलाइजेशन में म्युनिसिपैलिटीज का कंसेप्ट? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस करनी है, किस चीज की मेंटेनेंस करनी है? पब्लिक बिल्डिंग्स की। सिटीज कैसी हैं? प्लान्ड सिटीज हैं, 90 डिग्री पर कट हो रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम की मेंटेनेंस चाहिए। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस जो है इस चीज को तो कंक्लूड कर चुके हैं कि किसी ना किसी तरह की एक सेंट्रल अथॉरिटी तो थी, बस वो कैसी थी वो अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ बोलेंगे कि मर्चेंट्स थे, कुछ बोलेंगे डेमोक्रेसी थी, तो कुछ बोलेंगे कि ये भाई साहब भी हमारे उस टाइम पीरियड के किंग थे। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं इनका नेचर। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी होगा ये काफी ज्यादा सेक्युलर था। अब सेक्युलर क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर रिलीजन थे, काफी ज्यादा बिलीव्स थे। क्लियर? तो काफी ज्यादा बिलीव्स थे, रिलीजन थे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, अभी हम कंक्लूड नहीं कर रहे कि कैसा सिस्टम होगा, लेकिन कोई भी अगर रहा होगा तो वो सेक्युलर जरूर होगा। सेक्युलर होने का मतलब कि कोई एक दो धर्म होगा, कोई एक रिलीजन, कोई एक बिलीफ कभी भी दूसरों पर डोमिनेट नहीं कर रहा होगा, एक टॉलरेंस होगी सबके लिए। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस लाइफ। अब रिलीजियस लाइफ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं जी। क्वेश्चन क्यों बनेंगे? क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें काफी ज्यादा फीमेल फिगर्स मिले। क्लियर? हमें काफी ज्यादा फीमेल फिगर्स मिले, तो जिससे हमने एक चीज तो क्लियर की, एक चीज क्लियर होगी कि जितने भी जैसे कि मदर गॉडेस के हमें फिगर्स मिलेंगे तो मदर गॉडेस की वर्शिप की जा रही है, जिसी से ही सर जॉन मार्शल ने कंक्लूड कर दिया कि फीमेल्स की आप कह सकते हैं डोमिनेंस थी सोसाइटी में और मैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। क्लियर? जो मेल्स हैं वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे, फीमेल्स डोमिनेट कर रही थी। नेक्स्ट देखिए, दे ऑल्सो वर्शिप्ड मेल गॉड्स। सिर्फ फीमेल गॉड्स को, जैसे मदर गॉडेस को ही सिर्फ पूजा नहीं की जा रही थी उनके अलावा मेल गॉड्स की भी वर्शिप की जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे कि प्रोटोशिवा। क्लियर? हमें एक सील मिलेगी प्रोटोशिवा की, जो जिसे हम पशुपति सेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर? तो पशुपति सेक्ट से रिलेटेड या फिर प्रोटोशिवा से रिलेटेड हमें सील मिली, तो जिसमें हम बोलेंगे कि कहाँ पर मिलेगी हमें सील? मोहनजोदारो में मिलेगी, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि मेल गॉड्स की वर्शिप भी की जाती थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, हड़प्पन्स वर फैलस वर्शिपर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फर्टिलिटी कल्ट को मानते थे और फैलस की वर्शिप कर रहे थे। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, फोटो फैलस वर्शिपर्स। इसी से ही हमने जो आपकी वैदिक वाली ओरिजिन की थ्योरी थी कि वैदिक आर्यंस आएंगे, वही लोग जो थे इंडस वैली वाले, उसे गलत किया था। क्योंकि जो वैदिक आर्यंस या आर्यंस होंगे, जो वैदिक आर्यंस, क्लियर, इसके बाद हम जिन्हें पढ़ेंगे, तो वो जो है वो फैलस वर्शिपर्स के अगेंस्ट थे। लेकिन इंडस वैली वाले लोग जो थे वो फैलस वर्शिप कर रहे थे।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेचर की वर्शिप की जाएगी, बिल्कुल नेचर की वर्शिप भी की जाएगी। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कुछ लोग हैं फीमेल मदर गॉडेस की वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पशुपति सेक्ट को मान रहे हैं, क्लियर, या प्रोटोशिवा को मान रहे हैं, कुछ लोग जो है वो फेलिस या फिर फर्टिलिटी कल्ट को मान रहे हैं, कुछ लोग जो है वो नेचर की वर्शिप कर रहे हैं। अब जो नेचर की वर्शिप कर रहे हैं हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि कुछ सील्स मिली हैं जिनके ऊपर पीपल ट्री है, क्लियर। प्लस हमें रिलीजियस बिलीव्स के लिए, रिलीजियस कैरेक्टर के लिए हम देखते हैं ग्रेट बाथ, तो मोहनजोदारो में मिलेगी ग्रेट बाथ। तो हिस्टोरियंस बोलेंगे ये जो ग्रेट बाथ वाला कंसेप्ट है ये भी रिलीजियस ही है, तो ये जो ग्रेट बाथ है हमें अपर सिटी में मिलेगा, क्लियर, मोहनजोदारो की सिटाडल वाले एरिया में मिलेगा। तो हिस्टोरियंस बोलेंगे कि यहाँ पर भी कोई ना कोई रिलीजियस काम हो रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट फायर ऑल्टर्स मिलेंगे, फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड मिल रहे हैं, तो हवन कुंड क्यों क्या कर रहे होंगे, तो वो भी हो सकता है कि अपना कल्चर हो उनका फायर कुंड वाला, क्लियर, फायर ऑल्टर्स वाला, हवन कुंड वाला। तो फायर ऑल्टर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, कालीबंगन में मिल रहे हैं, लोथल में मिल रहे हैं, बनवाली में मिल रहे हैं। तो ये क्लियरली देखिए रिलीजियस लाइफ, तो कुछ लोग फीमेल फिगर्स को, मदर गॉडेस को मान रहे हैं, कुछ लोग प्रोटोशिवा को मान रहे हैं, कुछ लोग फेलिस वर्शिप कर रहे हैं, कुछ लोग नेचर को मान रहे हैं, और कुछ लोग जो है फायर ऑल्टर्स भी यूज कर रहे हैं। तो इस चीज से क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर मल्टी रिलीजियस थे लोग, ये एक रिलीजन नहीं था, जिनके जो बिलीव थे वो अपने बिलीव के हिसाब से चल रहे, क्लियर। कोई एक रिलीजन कहीं पर भी हमें डोमिनेट करता नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि सोसाइटी में टॉलरेंस थी, क्यों टॉलरेंस थी, क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड सबको डिपेंडेंट बढ़ाया हुआ ट्रेड ने, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास प्रोटोशिवा से रिलेटेड सील। अब प्रोटोशिवा से रिलेटेड जो सील है यहाँ पर आप देख सकते हैं यौगिक पोर्शन में, यौगिक पोस्चर में हमें क्या मिलेंगे, प्रोटोशिवा। और नीचे एकदम हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 डियर्स हैं, क्लियर, और एनिमल्स हैं, लॉयन है, एलिफेंट है, और ये देखिए राइनो, और ये है बुफेलो, क्लियर। और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस सील में यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें मिलेगा, ये इनकी स्क्रिप्ट है जो आज तक हम डिसेफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए अभी तक, ये लिखा क्या हुआ है। तो अगर हम डिकोड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सील किस चीज से रिलेटेड है, क्या काम होगा इस सील का। अभी हम इस सील को सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पस से देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि ये जो सील है ये ट्रेड से रिलेटेड मिले, कमर्स से रिलेटेड मिले, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ये देखिए ये है ग्रेट बाथ, तो जिसे हिस्टोरियंस बोलेंगे कि ये भी चार, ये इधर से ग्रेट बाथ में एंट्री की जाए, इधर से भी आप बाहर आ सकते हैं, क्लियर। और ये सारा का सारा वाटर से भरा होता था, क्लियर। यहीं से ही हम साइंस एंड टेक की एडवांसमेंट देख सकते हैं इनकी, बिल्कुल देख सकते हैं। अब इन्होंने एक, अब कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल टाइप से बनाया हुआ है, और नीचे जितना भी है यहाँ पर जिप्सम मिलेगा आपको, ताकि जो वाटर है वो स्टोर रहे, क्लियर। पानी जो है रोकना भी तो है किसी तरह से, तो वाटर प्रूफ बनाया गया इसे। प्लस यहाँ नीचे ड्रेनेज सिस्टम भी दिया गया है कि अगर इसमें से सारा पानी निकालना है तो निकल भी जाएगा। तो यहीं से हमें क्लियर होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कितना साइंटिफिकली एडवांस थे, क्लियर। और ये जो भी हमें मिल रहा है ग्रेट बाथ, ये सारा अपर सिटी में मिल रहा है, तो अपर सिटी में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मिल रही हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपर सिटी में मिल रही हैं, तो मतलब कि अपर सिटी में कोई अथॉरिटी थी, तो मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी तो थी, लेकिन वो थी कौन सी, किंग था नहीं था, कोई डेमोक्रेसी थी, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस लाइफ पर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे एनिमल की वर्शिप भी कर रहे हैं, क्लियर। तो ये 6 पॉइंट बन गया। तो एनिमल की वर्शिप में बुल की वर्शिप की जाएगी, अभी बुल की वर्शिप की जाएगी, आगे जाके काऊ की जाएगी। वैदिक में जो आर्यंस होंगे वो काऊ की वर्शिप करेंगे, क्लियर। लेकिन अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो बुल की वर्शिप कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर हमें एमुलेट्स भी मिलेंगे, ताबीज भी मिल रहे हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये जादू टोना में, मैजिक एंड चार्म्स में भी बिलीव कर रहे हैं। तो जिसका जो मना रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है, कोई एक रिलीजन जो है सब पर यूनिफॉर्म नहीं है, जिसके जो बिलीफ हैं वो करे। क्यों करे, क्योंकि यहाँ पर मल्टी एथनिसिटी है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, तो उनके अलग अलग बिलीव्स हैं, अलग अलग बिलीव्स होने की वजह से यहाँ पर हमें मल्टी रिलीजन भी देखने को मिलेंगे, क्लियर। मल्टी बिलीफ देखने को मिलेंगे, मल्टी रिलीजन देखने को मिलेंगे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जैसे कि ये लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव कर रहे हैं, बरियल्स मिलते हैं, क्लियर। बरियल्स में लोगों का सामान मिल रहा है, तो मतलब कि वहां से हम कह सकते हैं कि ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव भी करते हैं। तो मल्टी बिलीव्स है, मल्टीपल बिलीव्स हैं, तो मल्टीपल बिलीव्स की वजह से यहाँ पर इनका जो रिलीजन है वो काफी ज्यादा टॉलरेंट है, क्लियर। कोई एक रिलीजन जो है डोमिनेट नहीं करेगा। सो को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल बिलीव्स,
तो इतने ज़्यादा बिलीव्स हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से हड़प्पन के जो लोग होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के, वो टॉलरेंट इन नेचर हैं। कोई एक रिलीजन कभी भी डोमिनेट नहीं करता हुआ दिखेगा हमें सेकंड रिलीजन या उनकी बिलीव्स पर, याद रखेंगे इसे। क्लियर? चलिए ये देखिए, ये है सील्स। अब ये सील में ध्यान देखिए, यहाँ मिलेगा हमें सील्स में बुल मिला और बुल की वर्शिप भी की जा रही थी। ऐसे हमने पीछे जो सील देखा था वो पशुपति सेक्ट से रिलेटेड था। क्लियर? अब सील्स का अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हम बात की जाए तो सील्स और क्या सिग्निफाई करता है? सील्स हमें एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री बात करते हैं, क्योंकि इस पे ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन जरूरी है। हम सील से क्या क्या अपनी हिस्ट्री को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को फोकस में रखते हैं कि सील से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जा सकती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री। क्लियर? अब देखिए सील्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सील्स हम यूज कर सकते हैं एज अ रिलीजियस सिंबल भी यूज की जा सकती है। रिलीजियस सिंबल जैसे कि हम देख चुके हैं, रिलीजियस सिंबल में प्रोटोशिवा की सील मिली, सबसे इजी कंसेप्ट। सील्स को यूज किया जा सकता है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड भी इससे पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सील से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की लिटरेसी रेट के बारे में पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? तो लिटरेसी रेट के बारे में भी पता चलेगा सील से। क्लियर? क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट किस पर मिलेगी? इनके सील्स ना थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इनके सील्स ज्यादातर आपको मिलेंगी स्क्वायर शेप में। क्लियर? स्क्वायर शेप में भी ज्यादातर सील्स में आप देखो कि नीचे एक पिक्चर भी होगी और ऊपर कुछ लिखा भी होगा, क्योंकि अभी तक हम ये जो सील्स के ऊपर लिखा क्या हुआ है, इनका जो स्टाइल जो है या इनकी जो स्क्रिप्ट है, अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए, तो हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन इन्होंने कैसी बनाई होंगी सील्स? तो इन्होंने बोला होगा कि जिसको तो हमारी लैंग्वेज आती है, तो जिन्हें हमारी स्क्रिप्ट के बारे में पता है, वो तो स्क्रिप्ट से पढ़ के बता दो कि ये क्या लिखा हुआ है। अब जिसे नहीं पता तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक एनिमल बना दिया। तो उस टाइम पीरियड में जिन लोगों को इनकी स्क्रिप्ट नहीं समझ आती होगी, फॉरेनर्स होंगे, क्लियर, कोई बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए, तो उसे इन एनिमल्स के बारे में बता दिया जाएगा कि आप स्क्रिप्ट मत याद करने लगो, ये एनिमल देखो, ये वाला हमें कॉइन चाहिए, ये वाला कॉइन नहीं चाहिए। क्लियर? तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए सील्स यूज होंगी, लिटरेसी रेट हमें बता रही हैं सील्स, और हमें रिलीजियस लाइफ के बारे में बताएंगे। रिलीजियस लाइफ में एग्जांपल दे देंगे प्रोटोशिवा किसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बरियल्स। अब बरियल्स तो हो रहे थे, कितने तरह के बरियल्स थे इनके। अब बरियल से पहले ना एक चीज ध्यान रखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्रीमेशन कर रहे थे या फिर वो बरियल्स कर रहे थे। इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ये बरियल्स कर रहे थे। क्लियर? बरियल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ बरियल्स ही कर रहे थे? सो आंसर विल बी नो। सिर्फ बरियल्स नहीं कर रहे थे, क्रीमेशन भी करते थे, क्रीमेशन भी करते थे और बरियल्स भी करते थे। तो क्वेश्चन आएगा कि सर मेजॉरिटी में क्या कर रहे थे फिर? तो मेजॉरिटी में क्रीमेशन ही कर रहे थे। क्लियर? क्योंकि अगर मेजॉरिटी में बरियल्स कर रहे होते तो हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बरियल्स मिलते, हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्केलेटन्स मिलते, लेकिन नहीं मिला। हम इनकी सोसाइटी से, हम आप कह सकते हैं इनकी, हमने जब पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेट लगाया तो पता चला कि उस हिसाब से तो मोहनजोदारो की, हड़प्पा की जो पॉपुलेशन होगी ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास होगी। तो क्या उतने बरियल्स मिले हमें? तो उतने बरियल्स नहीं मिल पाए। तो हमने इस, आप कह सकते हैं कि उस चीज को अपने माइंड में रखते हुए तो ये याद रखा कि क्रीमेशन भी कर रहे थे और बरियल्स भी कर रहे थे, और ज्यादा हो सकता है चांसेस कि क्रीमेशन ज्यादा कर रहे थे लेकिन बरियल्स भी कर रहे थे। और बरियल्स भी 3 तरह से थे। वेरी इंटरेस्टिंग, आप कह सकते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इनका बरियल्स का। देखिए यहाँ तो ये करेंगे कंप्लीट बरियल, यहाँ करेंगे फ्रैक्शनल बरियल, और फिर क्या करेंगे ये पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स। क्लियर? अब ये कंप्लीट बरियल का मतलब क्या हुआ? तो ये देखिए सबसे पहले बरियल्स ये मिलेंगे हमें, बरियल्स एग्जाम्पल आपके सामने है इमेज में। क्लियर? जब हमने एक्सकवेशन की, हॉरिजॉन्टली एक्सकवेशन की, वर्टिकल नहीं की, हॉरिजॉन्टली की, तो हमें कुछ बरियल्स मिले। अब ये स्केलेटन है। क्लियर? और स्केलेटन के साथ ये देखिए पॉट्स मिल गए, और ये पॉट्स पड़े हैं, ये सामान पड़ा है, इसी में गोल्ड भी था, इसी में सिल्वर भी था, इसमें खाने पीने का सामान भी है, सब कुछ है। तो ये लोग जो होंगे इसी में, इवन कुछ बरियल्स में तो हमें मिरर भी मिले हैं, कुछ बरियल्स में तो हमें लिपस्टिक तक मिली है। क्लियर? तो लिपस्टिक तक मिली है, मिरर तक मिला है, तो हो सकता है कि ये किस चीज में बिलीव कर रहे थे? लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव कर रहे थे कि इस जन्म में तो ये आप कह सकते हैं कि इस इंसान की डेथ हो गई तो इसके साथ जो भी सामान है वो भी दबा दिया जाए, तो नई जिंदगी में जाएगा तो सबसे पहले अपने सामान को यूज करेगा
और आगे अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करनी शुरू कर देगा। क्लियर? तो ये बरियल्स वाला कंसेप्ट था। बरियल्स वाला कंसेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरियल से ही सोसाइटी में डिफरेंशिएशन भी हमें पता चल रही है। तो सबसे पहले आता है कंप्लीट बरियल। कंप्लीट बरियल में जो डेड बॉडी होगी उसे क्या किया जा रहा है, ग्रेव्स में रखा जा रहा है, और नॉर्थ और साउथ ओरिएंटेशन में जो ग्रेव है वो बना दी गई। क्लियर? जो इंसान को दफनाया गया वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, जो उसका सर होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, जो उसके पैर होंगे तो आप कह सकते हैं कि वो साउथ की तरफ होंगे। क्लियर? तो बरियल्स किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा आएगा कंप्लीट बरियल, जिसमें पूरी की पूरी बॉडी को रखा जा रहा है। कुछ हमें ऐसे एविडेंसेस भी मिलेंगे जहां पर हमें कॉफिन्स मिल रहे हैं। कॉफिन्स मतलब ताबूत मिल रहे हैं। अब ये ताबूत वाला जो कंसेप्ट है ये कहां पर मिला? तो ये कॉफिन्स वाला जो कंसेप्ट है ये मेसोपोटामिया का, याद रखेंगे। क्लियर? अब कुछ जो है कॉफिन्स मिल रहे हैं, कुछ में कॉफिन्स नहीं मिल रहे। तो जिनके कॉफिन्स मिल रहे हैं तो मतलब वो थोड़े से रिच थे, जिनके कॉफिन्स नहीं मिले तो वो थोड़े से कम रिच थे। या दूसरी साइड भी देख सकते हैं, क्योंकि ये मेसोपोटामिया का ही एक फीचर है, तो ये भी तो हो सकता है कि मेसोपोटामिया से कुछ लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड करने आए और किसी एक वजह के कारण उनकी डेथ हो गई। तो जब उनके लास्ट राइट्स किए जाएंगे तो उन्हें कॉफिन्स में दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। क्लियर? तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है, तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। पर बरियल्स हो रहे हैं, कंप्लीट बरियल्स भी देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, हमें कई बार ट्विन बरियल्स भी मिलेंगे। ट्विन बरियल्स मतलब ट्विन बरियल्स लाइक मेल और फीमेल दो स्केलेटन इकट्ठे मिले। तो ट्विन बरियल्स का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर हमारे हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग विचारधारा में चले गए, आर्ग्यूमेंट हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई कि ट्विन बरियल्स का मतलब क्या हुआ। क्या ये लवर्स थे, या ये सती का कुछ एडवांस वर्जन तो नहीं चल रहा था? क्लियर? क्या बिल्कुल स्टार्टिंग एज में सती सिस्टम तो नहीं था ये? क्योंकि अभी तक हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, तो हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर? तो याद रखेंगे कि ट्विन बरियल्स मिले तो बिल्कुल ट्विन बरियल्स जो है हमें मिलेंगे। तो ट्विन बरियल्स हमें लोथल और कालीबंगन में मिलेंगे। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ चीज हमने चालकोलिथिक पीरियड में भी देखी थी, नियोलिथिक में भी देखी थी। अगर आपको याद हो, नियोलिथिक में हमने पढ़ा था जो जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको बरियल्स, उसमें डॉग भी बरी किया जा रहा था, याद आया? तो डॉग्स को भी बरी किया जा रहा था, आप कह सकते हैं। साथ में ही उसके मास्टर के मिल रहे थे, हमें दो ग्रेव्स मिल रही थी, दो स्केलेटन मिल रहे थे, एक डॉग का मिला था और एक उसके मास्टर का या एक ह्यूमन स्केलेटन मिला था। तो ये वाला कंसेप्ट पहले भी चल रहा है, लेकिन अब ये ट्विन बरियल्स वाला अभी तक हिस्टोरियंस को समझ नहीं आया। क्लियर? ये देखिए, ये है ट्विन बरियल्स, दो साथ साथ हमें स्केलेटन्स मिल रहे हैं। तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये कहना क्या चाहते थे, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेज नहीं है हमारे पास, लिमिटेड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो अभी ये वाली हिस्ट्री ओपन एंडेड है कि ट्विन बरियल्स का मतलब क्या हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फ्रैक्शनल बरियल्स। अभी फ्रैक्शनल बरियल्स होंगे क्या? तो फ्रैक्शनल बरियल्स और कुछ नहीं, जिसमें बॉडी को ना पहले ओपन ग्राउंड में छोड़ दिया जाता था, फेंक दिया बॉडी को ओपन ग्राउंड में। जब उसे जितने भी आप कह सकते हैं एनिमल्स हैं उन्होंने अच्छी तरह से उसके जो मीट होगा, फ्लैश मीट होगा, उसे खा लिया। क्लियर? उसके बाद जो भी उनकी बोन्स बची तो वो रिमेनिंग बोन्स को बरी किया जाता था, तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल बरियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पोस्ट बरियल्स। पोस्ट बरियल मतलब मरने के बाद पहले इंसान को क्रीमेट किया गया, क्रीमेट करने के बाद जो उसकी एशिज बची, क्लियर, जो बोन्स बची बाद में, तो उनको दबाया जाएगा, उसे बोलते हैं हम पोस्ट बरियल, या फिर जिसे हम पोर्ट बरियल्स भी बोलेंगे। क्लियर? तो पोर्ट बरियल्स मिलते हैं, तो बिल्कुल हमें पोर्ट बरियल्स मिलते हैं। ये देखिए, ये है पोर्ट बरियल्स जो हमें मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हमें सिंपल बरियल्स भी मिल रहे हैं, कंप्लीट बरियल्स, फ्रैक्शनल बरियल्स भी मिल रहे हैं और पोर्ट बरियल्स भी मिल रहे हैं। तो तीनों तरह के बरियल्स हमें याद होने चाहिए। बरियल्स भी कर रहे थे और क्रीमेशन भी कर रहे थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आएगा हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ। अब इकोनॉमिक लाइफ को थोड़ा सा समझते हैं, इनकी इकोनॉमी जो होगी किस चीज पर बेसिस है। सबसे पहले अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर हुआ सरप्लस। उससे पहले चालकोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड में सरप्लस कभी नहीं हुआ। जब हुआ सरप्लस तो अब ट्रेड करना है, तो ट्रेड के लिए अर्ली से चलेंगे मैच्योर में, कुछ हमें प्लैंड सिटीज बनाई जाएंगी। क्लियर? तो वहां पर उनका ट्रेड शुरू होगा। अब जब ट्रेड शुरू होगा तो इनकी इकोनॉमी बताइए कैसी होगी। तो इकोनॉमिक लाइफ में आते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर वाज हाईली डेवलप। बिल्कुल एग्रीकल्चर डेवलप था, तभी तो एग्रीकल्चर की वजह से, डेवलप होने की वजह से हमें सरप्लस मिला। क्लियर? तो याद रखेंगे सभी तो हमें सरप्लस मिला। नेक्स्ट, जब सरप्लस मिला तो इकोनॉमी कैसी है एग्रीकल्चर में? सबसे पहले इनकी मेन क्रॉप तो बार्ले। क्लियर? नेक्स्ट, व्हीट, राइस की प्रोडक्शन हो रही है
बहुत कम हो रही है लेकिन हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट, दे डिड नॉट प्रैक्टिस द यूज ऑफ कैनाल्स। अभी ये कैनाल्स जनरली नहीं बना रहे। सो क्वेश्चन आता है कि ये ज्यादातर कैनाल्स क्यों नहीं बना रहे। ये वेल्स यूज कर रहे हैं, कैनाल्स यूज नहीं कर रहे। जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो इंडस वैली, इंडस जो रिवर है उसके ही बैंक्स पर हमें मिलेंगी। क्लियर। कोट डीजी भी मिल रहा है, आमरी भी मिल रहा है, मोहिंजोदारो भी मिल रहा है। तो रिवर इनके बिल्कुल पास से जा रही है, तो कैनाल बनाना ईजी था। मोहिंजोदारो में हमें वेल्स मिल रहे हैं, हड़प्पा में हमें वेल्स मिल रहे हैं, कैनाल्स नहीं मिल रहे। ऐसा क्यों? तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समझने के लिए यहाँ पर ना मैप पे वापस आना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर पंजाब में रिवर है रावी, रावी रिवर के ऊपर हमें मिलेगा हड़प्पा। क्लियर। वापस देखते हैं यहाँ पर इंडस, इंडस पर मोहिंजोदारो, मोहिंजोदारो के नीचे कोट डीजी, कोट डीजी के नीचे आमरी, आमरी के थोड़ा सा ऊपर चन्नोदारो जो एक फैक्ट्री साइट है। क्लियर। तो चलो आज की जो मैपिंग है वो इसी से ही क्लियर करते हैं। 5 साइट्स हैं। सबसे पहली हड़प्पा अपने मैप में मार्क करनी है, नेक्स्ट मोहिंजोदारो मार्क करनी है, उससे नीचे चन्नोदारो और कोट डीजी और आमरी। क्लियर। तो ये पहले 5 साइट्स जो है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इनकी मैपिंग करते हैं। क्योंकि हमें इनके बारे में हमें पता है तो हम इनके बारे में 30 वर्ड्स भी इजीली लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए देखिए, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कैनाल्स नहीं मिल रही। कैनाल्स हमें कहाँ पर मिलती है? तो कैनाल्स मिलती है अफगानिस्तान में, एक साइट मिलेगी जिसका नाम है शोटुगी। इसमें ये रहा अफगानिस्तान में साइट है शोटुगी। तो यहाँ पर ऊपर जो है कैनाल्स मिली लेकिन नीचे कैनाल्स नहीं मिली। क्यों? क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि उन्हें साइंटिफिक एडवांसमेंट थी, जिन्हें एक प्लैन्ड सिटी बनाना आता था, जिन्हें वेल्स के बारे में पता है, जिन्हें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता है, तो उन्हें इस चीज के बारे में भी पता है कि अगर आपकी जो साइट है, अगर आपकी सिटी मोहिंजोदारो है जो रिवर इंडस के बिल्कुल बैंक पर है, तो वहां पर ग्राउंड वाटर हमेशा अप होगा, ग्राउंड वाटर नीचे नहीं है। इजीली आप क्या कर सकते हो, 10 से 20 फीट का एक वेल बनाइए, मैक्सिमम 10 से 15 फीट के ऊपर ही आपको वाटर मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर। तो इसी चीज की वजह से हम देखते हैं कि जितने भी रिवर्स के बैंक्स पर हमें क्या मिल रही हैं, साइट्स मिल रही हैं, तो यहाँ पर हमें वेल्स मिलेंगे, कैनाल्स नहीं मिल रहे। कैनाल्स वहां पर बनाई जाएंगी जहां पर रिवर नहीं है, जहां पर ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा डीप जा चुका है, या फिर हम जिसे बोलते हैं कि वो कैसा रीजन है, वो सेमी एरिड रीजन है। क्लियर। तो इसीलिए शोटुगी में कैनाल्स यूज की जाएंगी। तो वहां पर एग्रीकल्चर करने के लिए शोटुगी में, अफगानिस्तान में कैनाल्स मिली हमें, लेकिन हमें हड़प्पा में, मोहिंजोदारो में नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफी ज्यादा ऊपर है। तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी है जब ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा ऊपर है? तो हम क्या कर सकते हैं, इजिली वेल्स बनाएंगे और वाटर यूज कर लेंगे। क्लियर। चलिए वापस आते हैं इनके इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। चलिए, तो कैनाल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। दे यूज फ्लड इरिगेशन, तो एग्रीकल्चर करने के लिए फ्लड इरिगेशन यूज की जाएगी। फ्लड इरिगेशन मतलब कि आप कह सकते हैं कि डैम्स की तरह एक यूज किया जाएगा कि एक फ्लड आएगा तो फ्लड में ही हम क्या कर देंगे, जितने भी सीड्स होंगी उनको सो कर दिया जाएगा। क्लियर। और जब वो वाटर जो है वो वापस जाएगा तो वहां पर हम देखेंगे कि वाटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्लड इरिगेशन से ही सारा का सारा एग्रीकल्चर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की, तो देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पता है और दे वर अवेयर ऑफ द क्रॉप रोटेशन। अब सर हमें कैसे पता चला कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, ये मल्टी क्रॉप्स यूज कर रहे हैं? हमें कैसे पता चला? हमें कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिले जिससे हम बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मल्टी क्रॉपिंग कर रहे थे? याद रखेंगे, देखिए, क्योंकि हमें कुछ साइट्स जैसे कि कालीबंगन, क्लियर, तो वहां पर हमें क्या मिले, आप कह सकते हैं कि वहां पर हमें प्लोड फील्ड मिली। याद रखेंगे, हमें ऐसे खेत मिले जो आप कह सकते हैं कि जोते हुए थे। क्लियर। और उसमें भी हमें डबल फरोज मिली। डबल फरोज मतलब कि यहाँ से क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पर डबल क्रॉपिंग की जा रही है, मल्टीपल क्रॉप्स किए जा रहे हैं। तो इस चीज से एक चीज क्लियर हो चुकी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को इस चीज के बारे में पता था कि अगर एक क्रॉप फेल हुई तो दूसरी क्रॉप उन्हें बचाएगी। तो एक क्रॉप उनकी प्राइमरी क्रॉप होती थी और दूसरी सेकेंडरी क्रॉप। सो देयर माइट बी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि वो क्रॉप फेल्स हो रही थी। क्रॉप फेल्स होने का मतलब कि किसी न किसी वजह से इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के कुछ हमले हो रहे होंगे। क्लियर। जिनसे बचने के लिए वो एक प्राइमरी क्रॉप और एक सेकेंडरी क्रॉप को यूज कर रहे थे, जिसे ही हम बोलेंगे कि ये मल्टीपल क्रॉप्स यूज किए जा रहे थे। क्लियर। प्लॉट फील्ड मिलेंगे हमें,
लेकिन कभी भी हमें प्लो नहीं मिला, हमें खेत जोता जिससे जाएगा वो नहीं मिल रहा। क्लियर? क्यों नहीं मिला? हल नहीं मिला। हल क्यों नहीं मिला? क्योंकि हो सकता है कि वो लकड़ी से बनाया गया हो, और लकड़ी वुड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक पेरिशेबल गुड है, तो वो डीकम्पोज हो गया हुआ। क्लियर? लेकिन जो लैंड है वो लैंड हमें मिला है, वो लैंड से ही हम बता रहे हैं कि ये जो है मल्टीपल क्रॉपिंग की जा रही थी। क्लियर? सो मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकता है कि वहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लैंड को यूज़ किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि इससे जितना फर्टाइल लैंड है इससे जितना प्रॉफिट हो सके वो अपनाया जाए, या ये भी हो सकता है कि उनकी एक क्रॉप जो है वो शायद फेल हो जाती होगी, तो दूसरी क्रॉप एज अ आप कह सकते हैं कि बफर स्टॉक। क्लियर? कि अगर फर्स्ट क्रॉप फेल होगी तो सेकंड तो मेरे पास एक इंश्योरेंस के रूप पे होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्रेड की तरफ। तो ट्रेड, ये ट्रेड ही होगा जो इनका बेसिस बनेगा। क्लियर? हम बोलेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लरिश करेगी, पीक पे होगी। तो पीक पे कब होगी? पीक पे होगी जब इनका ट्रेड होगा। और ट्रेड इनका कैसा होगा? तो याद रखेंगे ट्रेड इनका एक रीजनल ट्रेड भी होगा और एक्सटर्नल ट्रेड भी होगा। क्लियर? इंटरनल ट्रेड या इनलैंड ट्रेड भी होगा और एक्सटर्नल ट्रेड भी होगा। सो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल ट्रेड की। तो देखिए इंटरनल ट्रेड में कौन कौन सी जगह से ट्रेड किया जा रहा है। बार्टर सिस्टम में ट्रेड किया होगा ये। तो देखिए इंपोर्ट किया जाएगा गोल्ड। अब गोल्ड इंपोर्ट किया जा रहा है कर्नाटका से। क्लियर? तो इंडिया में सबसे नीचे की तरफ से कर्नाटका से आ रहा है गोल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास। नेक्स्ट देखिए लेड लिया जा रहा है सेंट्रल इंडिया से। तो सेंट्रल इंडिया से लेड आ रहा है। क्लियर? जब लेड आ रहा है सेंट्रल इंडिया से। नेक्स्ट देखिए शेल्स फ्रॉम दी कोस्टल साइट्स। अब कोस्टल साइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, यहाँ पर मिलेगी हमें साइट लोथल, जैसे हमें साइट मिलेगी ये यहाँ पे मिलेगी हमें बालाकोट और यहाँ पे मिल जाएगी साइट लोथल। तो ये दोनों साइट्स कैसी साइट्स हैं? कोस्टल साइट्स हैं। कोस्टल साइट से शेल्स जो होंगे वो कहाँ भेजे जाएंगे? वो भेजे जाएंगे अंदर की तरफ। जैसे फैक्ट्रीज होंगी ना फॉर एग्जाम्पल चन्नोदारो, तो वहाँ पर भेजे जाएंगे, तो वहाँ पर शेल कटिंग होगी और वो शेल कटिंग को आगे जो आप कह सकते हैं कि जितने भी ट्रेडिंग साइट सेंटर्स होंगे वहाँ पर सेल किया जाएगा, बार्टर सिस्टम के थ्रू से वहाँ पर ट्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो शेल्स जो होंगे कोस्टल साइट से मिल रहे हैं। कॉपर जो है वो राजस्थान में है, ये पहले भी मिल रहा था कॉपर राजस्थान में खेतड़ी माइन से, अब भी कॉपर जो है राजस्थान में मिल रहा है। क्लियर? तो इजीली इन्हें यहाँ से चन्नोदारो की तरफ ले जाइए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए लेपिस लाजुली। अब ये लेपिस लाजुली क्या हुआ? तो ये स्टोन है, ब्लू कलर का स्टोन मिलेगा हमें। क्लियर? तो ये प्रीशियस मेटल में आएगा। प्रीशियस थिंग्स में, जो प्रीशियस आइटम्स में हम बात कर रहे थे कि कैसे सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन हमें पता चलेगी। तो जिन घरों में लेपिस लाजुली मिला, तो अभी अफगानिस्तान से बुलाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है, तो कौन मंगवाएंगे? वही लोग जिनके पास सरप्लस होगा। वो बोलेंगे कि अब इतने पैसे हैं कि क्या किया जाए, तो बोलेंगे लेपिस लाजुली लाओ, लेपिस लाजुली हमें चाहिए ही चाहिए। तो ट्रेड किया जाएगा अफगानिस्तान के साथ कि लाइए जी लेपिस लाजुली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोगों की डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि इनके पास सरप्लस है। सरप्लस क्यों है? अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट ऐसा मिला, नदी पास में, एलुवियल सॉइल है, तो सरप्लस होने लग गया। क्लियर? सरप्लस की वजह से सारी की सारी डिमांड क्रिएट हुई। अब इतनी डिमांड क्रिएट हुई कि इनका जो ट्रेड है वो इंटरनल ट्रेड तो छोड़िए, इनका ट्रेड जो है एक्सटर्नल भी होगा। तो इनका ट्रेड मिल रहा है हमें कहाँ तक? मेसोपोटामिया तक ट्रेड मिल रहा है इनका। और मेसोपोटामिया के लोगों को आप कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया के टेक्स्ट हैं वो बता रहे होंगे हमारे बारे में। वो बताएंगे कि हम ट्रेड करते हैं किनके साथ? मेलुहा पीपल्स के साथ। और बताएंगे कि मेलुहा जो लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। क्लियर? तो इतना ज़्यादा ट्रेड करते हैं तभी इन्हें बोला क्या जा रहा है मेलुहा। अब मेसोपोटामिया तक जाना है तो किन चीज़ की सिग्निफिकेंस बढ़ेगी? तो एक कोस्ट लाइन की। तो जितनी भी कोस्टल सिटीज़ होंगी या कोस्टल साइट्स मिलेंगी, लोथल मिलेगी, बालाकोट मिलेगी, तो उनकी रेलिवेंस अब बढ़ चुकी है। अगर आपने यहाँ से मेसोपोटामिया तक जाना है तो आपको क्या चाहिए? यहाँ पर शिप्स चाहिए, तो शिप बिल्डिंग होगी। अगर शिप बिल्डिंग हो रही है तो शिप्स को रिपेयर भी किया जाएगा, तो कहीं पर हमें डॉकयार्ड भी मिलेगा जहाँ पर शिप्स की रिपेयर होगी। फॉर एग्जाम्पल लोथल में मिलेगा। क्लियर? तो ये जितनी भी यहाँ सिटीज़ हैं, ये छोटी छोटी साइट्स हैं, कोस्टल साइट्स, ये एक तो शैलो ऊपर भेज रही है, प्लस ये एक्सटर्नल ट्रेड में हेल्प कर रही है। क्लियर? तो याद रखेंगे ये जो हमारी साइट्स हैं कोस्टल साइट्स, इनकी रेलिवेंस तब तक ही है जब तक इनका एक्सटर्नल ट्रेड चल रहा है। जब इनका ट्रेड कम हुआ, अंदर से या तो डिमांड कम हुई या बाहर से डिमांड कम हुई, तो ये सारी कोस्टल साइट्स जो है ये डिक्लाइन की तरफ होंगी। तो मतलब हम मैच्योर से डिक्लाइन या फिर लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ भी चलेंगे। क्लियर? तो याद रखेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड हमेशा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के फेवर में है और यही बनेगा बेस।
एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस बन गया अब इनका इकोनॉमी का। ट्रेड के साथ ये चलेंगे अब। क्लियर, इतनी डिमांड ये कर रहे हैं, इनका ट्रेड चलेगा अब। क्लियर, चलिए नेक्स्ट ये देखिए ट्रेड रूट हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इनलैंड ट्रेड की बात की जाएगी। अब ये जो अफगानिस्तान के साथ इनलैंड ट्रेड किया जा रहा है, कर्नाटका के साथ इनलैंड ट्रेड किया जा रहा है, राजस्थान से कॉपर लाया जा रहा है, खेतरी माइन से, सेंट्रल इंडिया से लेड लाया जा रहा है, तो ये सारा का सारा ट्रेड कर कौन रहा है, किसकी हेल्प ली जा रही है? तो ये हेल्प लेंगे कार्ड्स की, बुल कार्ड्स की लेंगे। क्लियर, तो आज भी क्या एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको देखने को मिलती है, जो जिसका आप कह सकते हैं कि ओरिजिन काफ़ी पुराना कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो आप सबने देखा होगा कम्युनिटी जैसे बोलते हैं बंजारा कम्युनिटी। क्लियर, तो आप इजीली देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे बुल कार्ड्स हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। ये बुल कार्ड्स हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक इंसान है, वो आगे बुल से होंगे और बुल से और पीछे खुद बैठा हुआ है, और वो आप क्या कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। क्लियर, तो जितना भी इनलैंड ट्रेड होगा वो कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है। इनलैंड ट्रेड जितना भी होगा वो बंजारास के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है। क्लियर, तो इन्हीं लोगों को पता होगा कि ये जो नीचे आप कह सकते हैं कि मोहिंजोदारो है, और मोहिंजोदारो में क्या चीज़ चाहिए, हड़प्पा में किस चीज़ की डिमांड है। क्लियर, यहाँ नीचे लोथल से चन्नोदारो तक क्या सामान जाएगा, चन्नोदारो से मोहिंजोदारो तक क्या सामान जाएगा, मोहिंजोदारो से हड़प्पा तक क्या सामान जाएगा। और हड़प्पा से लोग बोल रहे हैं कि लैपिस lazuli लेकर आओ, तो अफगानिस्तान भी जाएंगे लैंड रूट के थ्रू, और अफगानिस्तान वालों के साथ बार्टर सिस्टम करके उनसे लैपिस lazuli लेकर वापस आएंगे हड़प्पा, यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, फिर जो सामान मोहिंजोदारो को चाहिए वो उन्हें देंगे, ऐसे घूमते जा रहे हैं। तो ये ट्रेडर्स हैं उस टाइम पीरियड के, ध्यान रखेंगे। जो ट्रेड किया जा रहा है इनलैंड वो ट्रेड जो है वो कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है। क्लियर, सिर्फ इनलैंड में कार्ड्स के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अगर ध्यान देंगे दूसरी साइड एक्सटर्नल ट्रेड जो है, एक्सटर्नल ट्रेड्स बोट्स के साथ किया जा रहा है, शिप्स के साथ किया जा रहा है। क्लियर, और बोट्स और शिप के हमें कल भी हमने पढ़ा था कि इनके क्या मिल जाएंगे, हमें सील्स के ऊपर बोट्स बनी मिल रही हैं। क्लियर, आज भी हम देखेंगे सील्स के ऊपर बोट्स के इंप्रेशन या बोट की पेंटिंग मिलेंगे हमें। नेक्स्ट, वी डोंट फाइंड यूज ऑफ कॉइन्स। अभी कॉइन्स नहीं मिले हमें, अभी हमें जितना भी ट्रेड हो रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो हो रहा है बार्टर सिस्टम के थ्रू। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे अभी कॉइन्स वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ। कॉइन्स जो है वो आगे जाकर ना मॉडर्न पीरियड में शुरू होंगे, अभी पीरियड में सिर्फ बार्टर सिस्टम ही हो रहा है। नेक्स्ट, ट्रेड एंड कमर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्मोपॉलिटियन नेचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ट्रेड है और कमर्स ही है जो इनका इकोनॉमी का बेस था। क्लियर, जितना ट्रेड हो रहा है एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, और इसी की वजह से ही हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉस्मोपॉलिटियन नेचर देखने को मिलेगा। कॉस्मोपॉलिटियन नेचर का मतलब मल्टी रिलीजन है, मल्टी एथनिसिटी है, मल्टी बिलीफ है। क्लियर, मल्टी एथनिसिटी है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, उनके अलग अलग बिलीफ्स हैं। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? तो इसी की वजह से हो रहा है कि एग्रीकल्चर आपका सरप्लस में है। जब एग्रीकल्चर सरप्लस में आप ट्रेड कर पा रहे हो, जब ट्रेड कर पा रहे हो तो ट्रेड इतने लेवल पर किया जा रहा है कि अब आप एक अर्बन सिटी बन चुके हो। क्लियर, आप एक कल्चर से सिविलाइजेशन में आ चुके हो, और जो बड़ी बड़ी आपने ट्रेडिंग पॉइंट्स बनाए हैं, हड़प्पा बनाया, मोहिंजोदारो बनाया, वो क्या है, वो एक कॉस्मोपॉलिटियंस बन चुके हैं। वो दिल्ली बॉम्बे की तरह बड़ी बड़ी सिटीज बन चुकी हैं, वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा उनकी, बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड किया जा रहा है वहां पर। क्लियर, चलिए तो ये देखिए जैसे ये रही सील जो डिपिक्ट कर रही है बोट को, तो यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं सील है, सील के ऊपर हमें बोट मिल रही है। ये भी अगेन सील है, सील के ऊपर बोट मिल रही है, और ये बोट्स किस चीज़ के लिए यूज होती होंगी, तो ये जितनी भी बोट्स हैं हमारी ये यूज की जाएंगी फॉर दी एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर, चलिए अब ये मेसोपोटामिया के साथ इनके एक ऐसे रिलेशन थे, तो देखिए उनकी सील्स मिल गई। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि उनकी सील्स सर्कुलर हैं और हमारी सील्स जो है वो स्क्वायर शेप में जनरली हमें मिलेंगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टेराकोटा मॉडल्स। टेराकोटा मॉडल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। टेराकोटा मॉडल्स हमें आप कह सकते हैं कि बुल कार्ड्स के मिलेंगे। क्लियर, जो बताएंगे कि ये क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा ट्रेड कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाएगा आर्ट एंड क्राफ्ट। अब जब ट्रेड इतना हो रहा है, इतनी ज्यादा डिमांड है, तो कुछ इंसान ऐसे भी होंगे जो एग्रीकल्चर से साइड हो जाएंगे। उन्हें पता है कि अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर से साइड होकर अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी खरीदेंगे। लोगों के पास अगर आप अच्छी चीजें बनाओगे तो वो खरीद रहे हैं, डिमांड ज्यादा है। क्लियर, तो डिमांड ज्यादा है तो लोग क्या बनाएंगे, अब लोग चलेंगे नए ऑक्यूपेशन की तरफ, जैसे कि बीड कटिंग। अब ये लोग मंगवाएंगे बाहर से लैपिस lazuli लेकर आइए। क्लियर, ये बोलेंगे कि अब सिंपल पॉट्स तो बना ही रहे हैं, अब कुछ अच्छे वाले पॉट्स भी बनाएंगे जो डेकोरेशन के लिए काम है। क्यों चाहिए ऐसे डेकोरेशन वाले पॉट्स? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसे ही बहुत है।
क्लियर? क्यों पैसे? क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस बहुत ज्यादा हो चुका है। तो याद रखेंगे यहाँ पर दे न्यू अबाउट द मोस्ट ऑफ द मेटल्स, पर अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता। अलॉयज बना रहे हैं या ब्रॉन्ज बनाएंगे, लेकिन आयरन के बारे में नहीं पता। क्लियर? नेक्स्ट, पॉटरी मेकिंग वाज आल्सो प्रेलिवेंट। तो पॉटरी तो सबसे ज्यादा होगी, और इनकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वालों की पॉटरी होगी वो मिलेगी हमें ब्लैक एंड रेडवेयर। क्लियर? सो ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी किससे रिलेटेड है? ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है ये हमारी। क्लियर? नेक्स्ट, सील्स बनाई जाएंगी, और सील्स बनाई जाएंगी किससे? सील्स बनाई जाएंगी स्टीएटाइट से। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट साइट चन्नोदारो। चन्नोदारो हमें मिलेगी एक मैन्युफैक्चरिंग साइट। अब क्यों बनी है मैन्युफैक्चरिंग साइट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रॉफिट तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे हम देखते हैं वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में शेल कटिंग होगी, बीड मेकिंग होगी, तो ये बीड्स हैं वहाँ पर, ये भी कहेंगे अब, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि एग्रीकल्चर की सरप्लस हो चुका है। क्लियर? चलिए, तो ये देखिए जैसे उस टाइम पीरियड के ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे हमें। क्लियर? तो ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, मेल भी आप कह सकते हैं कि इसे पहनेंगे, फीमेल्स भी पहन रही थी। तो ये सब कब होगा? जब एग्रीकल्चर सरप्लस और ट्रेड हो रहा है बड़े लेवल पर। क्लियर? चलिए, सो ये देखिए, ये है पॉटरी जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये पॉटरी है, ये अगर ध्यान से देखेंगे ये है रेड एंड ब्लैक वेयर। क्लियर? ये इजीली मिल जाएगी सभी घरों में, ये एक कॉमन आइटम है। लेकिन जब बोल रहे हैं सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन, तब हम देखते हैं कि कुछ घरों में कुछ ऐसी भी तो पॉटरी मिल रही है, कुछ ऐसे पॉट्स मिल रहे हैं। अब ये तो कॉमन नहीं लग रहे, तो ये स्पेशली डिजाइन किए गए होंगे, थोड़े से ये एक्सपेंसिव होंगे, और तो जिनके घरों में ये मिलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिच होंगे एज कम्पेयर टू अदर। जिनके घरों में सिर्फ ये वाले पॉट्स मिल रहे हैं तो वो थोड़े से नॉर्मल घर होंगे। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पॉटरी से भी हमें सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन पता चल रही है। क्लियर जी? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आगे कल डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट्स। क्लियर? की जो डिक्लाइन होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्यों डिक्लाइन होगा, क्या उसके पीछे भी अलग अलग थ्योरीज हैं, वो सारी थ्योरीज को भी क्रिटिकली एग्जामिन भी करेंगे, और एंड में अपनी थ्योरी भी रखेंगे कि तो फिर आंसर अगर आ जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तो क्या कारण थे। क्लियर? तो आज की मैपिंग याद रखेंगे कि मैपिंग में कौन कौन सी हमने साइट्स रखनी है। आज की 5 साइट्स जो है इजी रखेंगे मैपिंग भी स्टार्टिंग में। तो साइट्स याद रखेंगे हड़प्पा, नेक्स्ट मोहनजोदारो, चन्नोदारो, कोट डीजी और आमरी। ये 5 साइट्स हैं, इजी है, इनके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस भी किया। क्लियर? सो ये 5 साइट्स को आप अच्छी तरह से करेंगे, मैप के ऊपर लोकेट, और इनसे रिलेटेड 30 वर्ड्स भी लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।